जैसे कि आज के जो बच्चे यू और सी में पढ़ के सबसे पहले उनका कल्चर चेंज होता है, खान पान चेंज होता है, पहनावा चेंज होता है। भक्ति आपके तिलक से या आपके पोशाक से नापी जा सकती है। ऐसे बहुत से बालकों को जानती हूँ जो टक्सीडो पहनते हैं, जो जीन्स पहनते हैं। तो वृंदावन में तो जगह जगह आपको राधे राधे सुनने को मिलेगा। भक्ति बाहर का विषय नहीं है। भक्ति जितनी बाहर पे डिपेंडेंट होएगी ना, उतनी आपके जीवन में कम होगी। कि जब मैं ब्रज में हूँ तब संतगणों के चरणों में, अपने गुरुदेव महाराज के चरणों में, राधा रमन लाल के चरणों में, राधा वल्लभ लाल के चरणों में। कि उन चीज़ों को फॉलो करते हुए भक्ति कर सकते हैं। आप भी भक्ति में, आप कह रहे हैं अभी कुछ समस्या, उससे पहले तो आप भी वही जीवन जी रहे थे। हम भी 12 वर्ष पूर्व तो वैसा ही जीवन जी रहे थे। खुद गलत किया होगा, फिर भी दूसरे के सामने बहस करने में चूकोगे ना है कि मैंने जो किया सही किया। पर अंत तो गतवा आपके अंतःकरण में पता है कि भाई किया तो मैंने गलती है। जिस दिन आपकी राधा रमन जी से आंख मिल गई, उस दिन आपका वध है जाएगा। कोई ऐसा तरीका जो राधा रमन जी बहुत जल्दी ज़्यादा खुश होते हो? गौ सेवा। ये ठाकुर जी भी जिनके पाछे पाछे उर्र करके ब्रज में दौड़े, अगर तुम उनकी सेवा कर लो, सुनार की दुकान पे जाके चाय पी के आ गए तो लोग मूर्खी तो कहेंगे। पर माता पिता ने जो पीछे से आप पे डंडा दिया है कि तुम वहीं जाके बाबा नहीं बन जाओ। आप हो तो माला करने वाले, तिलकधारी, और घर में हर समय कलेश। माला करके ये होता है तो मुझे तो इसकी कोई जरूरत नहीं। सही रहेगा कि सोशल मीडिया आज की जनरेशन के लिए काफ़ी हार्मफुल है। सोशल मीडिया मेरे ख्याल से तो जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए तो ये ब्लेसिंग है। जो सोशल मीडिया में ठुमके मारने वालों को देख देख के अपने घरों में ठुमके मार रहे हैं, उनके लिए वो विषय है। तो भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज करना है, तो आप क्या चेंज करोगे? एजुकेशन जो है, हमारा जो भारत का एजुकेशन, हम तो बचपन से अकबर के बारे में पढ़ते आए हैं, शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं, वो भी तो सबसे एजुकेशन में चेंज करने वाला तो बहुत कुछ। हिंदू ग्रंथ का प्रचार नहीं कर सकते, बिकॉज वी बिलीव इन ऑल रिलीजन। छोटे बड़े रूप में बहुत सारी चीजें नहीं, केवल भगवत गीता। पीछे अब्दुल कलाम जी थे, उनसे सब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते, तो काफी मुस्लिम लोग भी पढ़ते हैं। गली कूचे कूचे में जाके भैया भैया तेरे पाँव पड़ो एक बार हरि बोल, महाप्रभु जी ने किया। अरे नारद जी है, बाबा है, राधा रानी के चरणार विंद से पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं भैया। नाम जप राधे 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 राधे। आज दुनिया के किसी भी कोने में व्यक्ति बैठा राधे राधे कर रहा है। महाराज जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानना चाह रहा हूँ जो आज तक आपने कभी उनको भी नहीं बताई हो। महाराज जी को भी नहीं बताई है। राधे राधे, श्री हरिवंश, जय राधा रमन। श्रीजी टॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के एपिसोड के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है रेणुका पुंडरीक गोस्वामी जी। ये हमारे पूज्य श्री पुंडरीक जी गोस्वामी जी की अर्धांगिनी है। पुंडरीक जी गोस्वामी जी को आपने भागवत कथा में सुना है और उनको कहीं पॉडकास्ट में भी आपने देखा है। आज वैसा ही उनको मैंने पुंडरीक जी महाराज को जब मैंने पॉडकास्ट में देखा, भागवत कथा सुना, वैसा ही रूप और वैसा ही बात करने का तरीका बिल्कुल माता जी का है। और इस पॉडकास्ट में हमने बहुत ही अच्छी बातें करी, ऐसी बातें करी कि इस पॉडकास्ट को 1 मिनट भी आपको स्किप करने का मन नहीं करेगा। हमने इस पॉडकास्ट पे बात करी राधा रमन लाल जी के बारे में, और जो चीज़ें लेक कर रही है वेस्टर्न कल्चर के साथ अध्यात्म में, जो लोगों की परेशानी आ रही उनके बारे में, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं अध्यात्म को कैसे फॉलो करें उस बारे में, और साथ ही साथ पेरेंट्स को अपने बच्चों के अध्यात्म की रुचि कैसे पैदा करें वो भी माता जी ने बताया बहुत सहज तरीके से। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव करके हम अपनी भक्ति को पुष्ट कर सकते हैं, और वृंदावन आके हमें किन अपराधों से बचना चाहिए, माता जी ने बिल्कुल सहजता से और सही रूप से बताया। और आपको बहुत मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में, बहुत कुछ सीखने वाले हो। मैंने इस पॉडकास्ट से बहुत सी चीज़ें सीखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि साक्षात राधा रमन जी मेरे को वो चीज़ें सिखा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप भी इस पॉडकास्ट को सुने और सपोर्ट करें। राधे श्याम माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं अपना प्रणाम आपको निवेदित करती हूँ। माता जी, सीजी टॉक्स में आपका स्वागत है और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, ऐसे सब बना रहे। माता जी, मैं जब आपके पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले जब मैं आपके बारे में गूगल कर रहा था, जानकारी प्राप्त कर रहा, तो मुझे जब पता चला कि आपने अपना एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, लंदन से जी। और अभी मैं आपको देख रहा हूँ वृंदावन में, देख रहा हूँ राधा रमन जी की सेवा में देख रहा हूँ, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राधा रमन जी तक का सफ़र ये कैसे हुआ? ये राधा रमन जी की कृपा से ही हुआ। इस दुनिया में जो भी परिवर्तन है वो कृपा साध्य ही है। तो ठाकुर जी ने मेरे जीवन में मुझ पर शुरू से ही बड़ी कृपा रखी है। हर चीज़ की जो पराकाष्ठा है उसका अनुभव कराया, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। पर फिर ठाकुर जी ने कहा जब हर चीज़ की पराकाष्ठा का अनुभव कर लिया
और फिर सोचा कि अब इससे अच्छा क्या होगा, और फिर ठाकुर जी ने महाराज श्री को मेरे जीवन में प्रवेश कराया और तब से केवल राधा रमन ही है। जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे पता है, वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जाता है और वहाँ से यहाँ तक का आपका सफर, जैसे कि आज के जो बच्चे EU और CU में पढ़ के सबसे पहले उनका कल्चर चेंज होता है, खान पान चेंज होता है, पहनावा चेंज होता है, पर आप वहाँ रह के भी इस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। भक्ति आपके तिलक से या आपके पोशाक से नापी जा सकती है, मुझे नहीं ऐसा लगता। मैं ऐसे बहुत से बालकों को जानती हूँ जो टक्सीडो पहनते हैं, जो जीन्स पहनते हैं और जो अपने कार्य के कारण बहुत से अन्य तरह के वस्त्र भी पहनते हैं। तो वृंदावन में वास कर रहे बहुत से लोगों से ज़्यादा उनके जीवन में भजन का प्रवेश है। पर ये बात है कि डेफिनेटली जब ये परिवर्तन भीतर से होता है तब आप अपने जीवन को राधा रमन जी के अनुकूल करने का प्रयास करते हैं। तो जो वहाँ के बालक थे उन पे जिस प्रकार का उन्हें परिवेश मिला है, आप कहिए कि मैं ऑक्सफोर्ड जाने से पहले भक्तिमय नहीं थी, मैं जब से मेरा जन्म हुआ है मैं तब से ही भक्तिमय थी, तभी आज मुझे राधा रमन जी ने यहाँ बुलाया है। मैं जब पैदा हुई थी या नहीं भी हुई थी या इससे पहले भी थी, मैं राधा रमन यही थी, क्योंकि राधा रमन जी तक पहुँचना केवल राधा रमन जी की अनुकंपा से ही हो सकता है। पर उसका प्रकाश, देखो पावर तो हनुमान जी में सदा से थी, पर उसका प्रकाश करना पड़ा तभी समुद्र लांघ पाए। उसी प्रकार जब महाराज जी आए तब एक जीवन में भक्ति का एक अलग स्वरूप अनुभव करने को मिला। मतलब जैसे मेरा इसमें मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपने पढ़ाई करी, वहाँ पढ़ाई करके आप अध्यात्म से जुड़े रहे, पर अभी का जो कल्चर चल रहा है, जैसे से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो विद्यार्थी सब उनके जो, अब आप देखो कि उनको हर चीज़ का प्रमाण चाहिए, उनको भगवान का भी प्रमाण चाहिए, अगर भगवान है तो हमारे सामने क्यों नहीं आते। तो इस वजह से वो बोलना, ये मैं तो ये मानता हूँ कि अब आज के समय मेरा मानना ये है कि अगर 100 लोगों के हिसाब से निकाले तो 2 लोग भक्ति में आते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। भगवान ने समय समय पर अपने होने का भी प्रमाण दिया है। अगर आप शास्त्रों को पढ़ें तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कोई अगर आपसे पूछे कि हवा कहाँ है, तो आप चलाओगे ना पंखा, कराओगे ना अनुभव। कोई कहेगा कि सारे प्लैनेट्स कहाँ हैं, दिखा सकते हो ऐसे, पर जब टेलीस्कोप लाओगे तो दिखाओगे ना उनको। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं, नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप लगाओगे दिखेंगे ना। उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए भी जो यंत्र की आवश्यकता है, जिन शास्त्रों की आवश्यकता है, अगर आप उनका आश्रय लेंगे तो अगर कोई आपसे प्रैक्टिकली, हमारे महाराज जी की यही तो कला है, वो साइंस को अध्यात्म के साथ पैरेलल लेके चलते हैं। क्योंकि अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको भगवान की अनुभूति कराने में भी, भगवान ने स्वयं गीता जी में भक्ति योग में कितनी अद्भुत बातें कही हैं जो एक भक्त के जीवन में अगर वो उतारे तो भगवान कहते हैं कि तू नाई भी देखना चाहेगा फिर भी मैं तुझे देखूंगा। तो केवल आपको तो जीवन में जब स्कोप चाहिए, भगवान, अगर कोई आपसे तर्क करता है कि भगवान कहाँ है, नहीं दिखते, तो भैया देखने के लिए पहले आपको साधन तो चाहिए होगा ना। तो आप अगर वहाँ वेस्टर्न कल्चर में जो बच्चे ऐसे हैं, भ्रमित हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। उनके लिए अगर कोई बच्चे को आप बोलते हैं कि ये दूध बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे गुण हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा पौष्टिकता देगा, पर बच्चा कहे नहीं मैं तो नहीं मानता, आप उसको टेस्ट कराओगे, लैब में जाएगा, उसके प्रमाण आएंगे, आप लॉजिकली उसको दिखाओगे, उसके बाद आजीवन आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप दूध पिएगा। अरे भगवान को लेके भी करो ना आप शास्त्रों का अध्ययन, जीवन में याद करो स्तुतियाँ, याद करो स्तोत्र, याद करो शास्त्र, और फिर जब तुम्हारा बालक पूछे कि ये ऐसा क्यों है, तब उनको एक लॉजिकल आंसर दो, तब वो अपने आप ही सहज उसमें प्रवेश करेंगे। जैसे जो अभी जो लोग वेस्टर्न कल्चर बड़ी बड़ी सिटी में रह रहे हैं, तो वैसा माहौल नहीं बन पाता है भक्ति का। जैसे वृंदावन में है तो जगह जगह आपको राधे राधे सुनने को मिलेगा, तो बाहर रह के, विदेश में रह के या दिल्ली मुंबई जैसे बड़े महानगरों में रह के भक्ति से कैसे कनेक्ट रहें? बेटा भक्ति बाहर का विषय नहीं है। भक्ति जितनी बाहर पे डिपेंडेंट होएगी ना, उतनी आपके जीवन में कम होगी। भक्ति के लिए आपको कोई माहौल की जरूरत नहीं होती, बल्कि मैं सच्ची बोलूं, भक्ति के लिए जितना प्रतिकूल माहौल होता है ना, उतना राधा रमन जी और करीब अनुभव होते हैं। तो आप भक्ति का अगर प्रचार करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने घर की, अपने जीवन की भक्ति को आप प्रगाढ़ करो।
फिर हम क्या कहते हैं कि ये बड़ा ही समझने का विषय है कि भक्ति कहाँ देनी है और कहाँ लेनी है। अगर आप सच में श्री जी के भक्त हो, राधा रमन जी का प्रचार करना चाहते हो, तो इस बात में आपको पूरी संतुष्टि होनी चाहिए कि जब मैं ब्रज में हूँ तब संतगणों के चरणों में, अपने गुरुदेव महाराज के चरणों में, राधा रमन लाल के चरणों में, राधा वल्लभ लाल के चरणों में, इन सब के चरणों से मैं भक्ति प्राप्त करूँगा। पर जब मैं ब्रज से बाहर पैर पैर रखूँगा तब उस भक्ति का प्रचार करूँ। हम क्या करते हैं, ब्रज में आके तो ज्ञानी हो जाते हैं कि हमको भी ये आता है, हमको भी वो आता है, हम भी इतनी माला करते हैं, तो यहाँ तो हम भक्ति देने का कोशिश करते हैं, और यहाँ पे तो कविया, यहाँ के तो फूल फूल में और डाक डाक पे राधे राधे, यहाँ तो कितने तपस्वी पुष्प बन के, पेड़ बन के विराजमान है। पर जब हम ब्रज से बाहर जाएं तब हम ये समझ के जाएं अब राधा रमणीय है हम, तो जो भी हमारे जीवन, हम प्रचार कैसे, हमको दुनिया से प्रचार नहीं चाहिए, हमको दुनिया को राधा रमन को देना। तो इस भाव के संग हम जब बाहर जाएंगे तब भक्ति इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अब एक बच्चे को आप घर में रखो, कितना पैम्पर्ड होता है, ना अपनी पेट उठाएगा, ना अपने कपड़े धोएगा। पर यही आप सब अनुभवी बालक होंगे, जब किसी बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया जाता है तब वो कितना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, अपने खाने का, अपने चलने का, पैसा मैनेजमेंट, रहना सहना सब कुछ। तो जब आप घर में हो, वृंदावन में हो, तब आनंद करो, लौटो गुरुदेव के चरणों में, संतों के चरणों। जब बाहर जाओ तब मैं तो कहती हूँ वृंदावन में तो पैर पसार के सो भी जाओ तो भी आनंद है, भजन ही है। पर जब वृंदावन से बाहर जाओ तो राधा रमन जी के नाम का जो ताज है उसे अपने सर पे धारण करके, इस बात की पूरी ठान लेकर कि मैं ठाकुर जी, कोई भी मेरे जीवन में मुझसे जुड़ेगा तो कम से कम एक बार से राधे राधे तो बुलवा ही दूंगा। हम क्या कहते हैं कि तू मुझसे राधे राधे बुलवा, तब भजन कम हो जाते हैं। पर जब ये सोचते थे कि मैं सबसे राधे राधे बुलवाऊंगा, इससे क्या होगा, इससे राधा रमन प्रसन्न होंगे। जब राधा रमन जी का मेरे जीवन का एक मूल सिद्धांत है बेटा, खाना, बैठना, सोना, बोलना, रहना, चलना, हर चीज केवल एक ही चीज का उद्देश्य लेके है, क्या मेरे राधा रमन इससे प्रसन्न होंगे। मैं क्या खा रही हूँ, राधा रमन देख रहे हैं, राधा रमन आप प्रसन्न होंगे नहीं, त्याग दो। आप जो बोल रहे हो कटु है किसी के हृदय को, आपके अंतःकरण में जो ठाकुर जी विराजमान है ना, आप जीवन में कितने अपने लाइफ के लॉयर बन जाओ, खुद गलत किया होगा फिर भी दूसरे के सामने बहस करने में चूकोगे ना है कि मैंने जो किया सही किया, पर अंत तो गतवा आपके अंतःकरण में पता है कि भाई किया तो मैंने गलती है, कुछ भी कर लो। तो ये अंतःकरण राधा रमन है। तो आपने बताया राधा रमन को खुश करने का, तो कोई ऐसा तरीका जो राधा रमन जी बहुत जल्दी ज़्यादा खुश होते हो? गौ सेवा। सिर्फ गौ सेवा? गौ सेवा आपको ऐसी, हमारे जीवन में जो अनुभव है, मैं अपने अनुभव से ही बोलती हूँ लाला, मैंने अपने जीवन में शुरू के वर्षों में, क्योंकि अभी बहुत अध्यात्म का तो ज्ञान भी नहीं था, पर जब महर्षि की कथा श्रवण करते 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 उसमें कुछ दिल में इतनी पात्रता तो थी नहीं कि कथा ठहर जाती, क्योंकि छेद इतने हैं विकारों के, लोभ है, मोह है, आसक्ति है, तो श्रवण तो करते थे पर वो ठहरता नहीं था। पर महाराज जी की कथा में बार बार एक चीज़ हमने सुनी कि ठाकुर जी भी जिनके पाछे पाछे उर्र उर्र करके ब्रज में दौड़े, अगर तुम उनकी सेवा कर लो तो अपने आप ही ठाकुर जी तुम पे रीझ जाएंगे। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो उसकी प्रसन्नता के लिए कोई उद्यम करे तो वो अपने आप तुम्हारी प्रसन्नता का विषय बन जाता है, बनता है कि नहीं? तो राधा रमन जी जिससे बहुत प्रेम करते हैं, श्री जी, गोपियाँ, ब्रज, गैया, इनमें से किसी भी एक को तुम साध लो। हमारे जीवन में लगभग अब 8 वर्ष है गए, पर हम कुछ भी करें, कहीं भी हो, जैसे भी हो, हमारे राधा रमन जी की कृपा से प्रयास पूर्वक गौ सेवा, चाहे 1 रोटी बनाए चाहे 2 रोटी बनाए, बट गौ सेवा जिसने साध ली तो गैया तो मैया है वो तो, और ठाकुर जी गोपाल हैं। तो माता जी जैसे अभी हम वेस्टर्न कल्चर पे बात कर रहे थे, तो जैसे कई चीज़ें जैसे आप देख रहे हो कि अब वेस्टर्न कल्चर की वजह से जो अब वृंदावन के अंदर भी जो चीज़ें आ रही है, जैसे मतलब आप खान पान का जो उल्टा खाना पीना है जो है, तो वो उससे ही भक्ति में फ़र्क पड़ता है। जैसे हम वेस्टर्न कल्चर उन चीज़ों को फॉलो करते हुए तो शायद हम भक्ति नहीं कर सकते, आप मानते हैं कि उन चीज़ों को फॉलो करते हुए हम भक्ति कर सकते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पहले उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया हो।
आप भी भक्ति में, आप कह रहे हैं अभी कुछ समय से, उससे पहले तो आप भी वही जीवन जी रहे थे, हम भी 12 वर्ष पूर्व तो वैसा ही जीवन जी रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों का डेफिनेटली आप पर प्रभाव होता है, पर ये आपका निजी निर्णय है। इस ब्रज में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ब्रज में होते हुए भी ब्रज में ना आए, जिनका अभी भी संसार में, व्यापार में ही पूरी ऊर्जा लगी है। पर कई लोग आपको ब्रज के बाहर ऐसे मिलेंगे जो ब्रज के बाहर न होते हुए भी इतने ब्रज में है कि उनसे मिलके आपको ऐसा लगता है कि स्वयं ब्रज खड़ा है। तो ये चीज़ें, खान पान की शुद्धि बड़ी अनिवार्य है, आपके परिवेश की शुद्धि भी बड़ी अनिवार्य है, पर ये सब आपके जीवन में एक हद तक ही आपके अनुकूल होती है। जब आप राधा रमन जी से प्रेम करने लग जाओ तो सहज ही ये शुद्धि, कहते हैं ना कि आप एक पेड़ के नीचे फल खाने जाओ तो आपका उद्देश्य तो फल खाने का होता है, पर उससे लकड़ी, पत्ता, छाया आपको सहज मिल जाती है। तो अगर आपके जीवन में प्रेम है, आप राधा वृंदावन किसी भी उद्देश्य से आओ, रील बनाने आओ, खाने बिहारी जी की लस्सी पीने आओ, कुछ भी करने आओ, पर मैं साची बोलती हूँ, ये मेरा दिल बोलता है कि आप उद्देश्य से, किसी भी संसारिक उद्देश्य से वायरल होने के लिए आओ, कोई बात ना है, पर जिस दिन आपकी बिहारी जी से झांकी मिल गई ना, आपकी आंख लड़ गई, हमारे राधा रमन जी से आपकी आंख लड़ गई, इसमें शरद उदाशये साधु जात सत सरसी जोधर श्री मुषादृश सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किंवध। जिस दिन आपकी राधा रमन जी से आंख मिल गई उस दिन आपका वध है जाएगा। फिर आपके होंगे कारण बहुत से इधर उधर के आने जाने के, पर फिर आप सही ना कहीं सही ट्रैक पे आ ही जाओगे। इसमें मैंने माता जी एक पॉइंट उठाया, जैसे आपने बोला कि कुछ लोग ब्रज में होते हुए भी और ब्रज में आके भी मतलब प्रेम नहीं कर पाते, अपने काम में उलझ जाते हैं, और कुछ लोग ब्रज से दूर रह के भी उनके लिए तड़पते हैं। तो ये सच्ची बात है कि यहाँ आने के बाद तड़पन खत्म हो जाती है, इसका क्या कारण है? दूर से ज्यादा ऐसे लगाव रहता है कि वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, यहाँ रह के मंदिर के दर्शन भी नहीं होते। क्योंकि ना जो चीज़ हमारे ये मनुष्य बुद्धि में एक बहुत बड़ा विकार है कि जो चीज़ सहज होती है ना उसको हम सामान्य मान लेते हैं। जब तक हम ब्रज से बाहर हैं तो परिक्रमा, राधा रमण, तो हमको लगता है न जाने कितने दुर्लभ है ये, मतलब हमें कैसे मिलेंगे। पर ये बड़ी मनुष्यता का ये बहुत बड़ा विकार है कि जब हम ब्रज में आते हैं वो सहज मिल जाते हैं ना, फिर हम सोचते हैं अरे भैया कल चले जाएंगे, हम सामान्य समझने लगते हैं। तो यही तो माया है, तो यही आपको भ्रमित करती है। तो भजन का, तभी कहते हैं भजन की परिपक्वता स्वयं से नहीं आती, भजन की परिपक्वता तब आती है जब आप संतों के, गुरुदेव के चरणाश्रित होकर अपने भजन में प्रवेश करते हो। तब आपको वृंदावन में होते हुए भी वृंदावन की तड़प कैसे होनी चाहिए उसका आपको आनंद प्राप्त होता है। तो माता जी, हमने एजुकेशन सिस्टम की बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपका एक प्रोजेक्ट देखा था जब आपके बारे में पता कर रहा था मैं, निमाई पाठशाला करके जी। उसके अंदर मतलब आप क्या बदलाव ला रहे हैं, मतलब क्या पढ़ाते हैं आप, कैसे? मेरे लिए बड़ा एक उदासी का विषय था कि जब मैंने बहुत से जनों के घर में देखा कि बच्चों को फोर्सफुली मंदिर ले जाया जाता है, तो मेरे हृदय में एक ऐसा भाव आया कि आपको कोई चीज़ ज़बरदस्ती कराई जाए तो वो आप केवल तब तक करेंगे जब तक ज़बरदस्ती कराने वाला कारण आपके जीवन में उपस्थित है। उसके बाद जैसी ही नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसीलिए हमारा मूल उद्देश्य निमाई पाठशाला का ये था कि बच्चे को मंदिर पहुंचाने से पहले मंदिर में जो ठाड़े हैं वो कौन हैं, उनके क्या गुण हैं, वो क्यों है, वो क्या करते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत्सतम पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि हम भगवान के गुणों के बारे में, भगवान कौन है, भगवान के क्या क्या रूप है। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्दिब्यते दैत्यं धारयते बलं छलते शत्रुक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते अलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। हम बच्चों को पहले बताएं तो सही, उनको ये चीज़ से परिचय तो कराएं कि जिनसे आप मिलने वाले हो। आप बताओ, कोई व्यक्ति मोदी जी को जानता नहीं हो और अब मोदी जी के सामने उनको जाके खड़ा कर दोगे तो क्या कर लेगा? अच्छा ना कर पाए। पर जिस दिन आपको उनके काम का, उनके गुण का, उनके स्वरूप का, उनके औहदे का पता चल जाएगा, अरे भैया एक फोटो मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो यही बात है। तो निमाई पाठशाला में हम केवल इसी मूल उद्देश्य पे काम करते हैं कि बच्चों में ठाकुर जी के प्रति समर्पण पहले आए, दर्शन तो फिर ठाकुर जी खुद ही करा लेंगे। तो हम उसमें सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र का ज्ञान देते हैं
तो भगवत गीता का आश्रय लेते हैं, बहुत से अन्य ग्रंथों का आश्रय लेते हैं। बच्चों को किन चीज़ों को धारण करने से वो भगवान के योग, मैं आपको सच्ची बोलूँ, इतने हमारे 25-30 हज़ार बच्चों में कितने बच्चे होंगे, लगभग 5-6 हज़ार जिन्होंने आज तक वृंदावन में प्रवेश किया होगा। बाकी सब तो उन कक्षाओं के माध्यम से उन चीज़ों को सुन सुन के, नवदा भक्ति के अंदर प्रथम जो भक्ति का स्वरूप है वो श्रवणम ही है। श्रवण कर करके अपने पात्र को इतना सुंदर बना लिए। तो कहते हैं माँ, आपको लगता है कि हमें वृंदावन तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वृंदावन का सहज अनुभव कर पा रहे हैं। तो आपका पात्र सुंदर होगा तो अपने आप ठाकुर जी की आपको अनुभूति होने लगेगी। तो इस भाव को, और फिर जब वो वृंदावन आते हैं तो फिर जो वो मिलन होता है वो केवल भक्त का भगवान से नहीं होता, बल्कि भगवान का भी भक्त से होता है। तो आप निमाई पाठशाला में अध्यात्म की एजुकेशन, आध्यात्मिक एवरीथिंग आपको शास्त्र मिलता है, जिसमें जैसा कि मैंने बताया गीता जी का, श्रीमद् भागवत महापुराण का, उज्ज्वल नीलमणि का, हमारे षट गोस्वामी पाद ने जो ग्रंथ रचे हैं उनका आश्रय प्राप्त होता है। हम बच्चों को हर प्रकार की स्तुतियाँ, अब भगवान के सामने जाते हैं, क्या मांगना है, गाड़ी दिला दो, घर दिला दो, दोस्त बना दो, शादी करा दो, ये सब बातें लोगों को समझ ही नहीं है मांगना क्या है। अरे भैया, जो भगवान ने इन सबको बनाया, क्या वो ये नहीं दे सकते? और तुम मांगोगे और देने पे अगर उतर आए तो भैया छोटी चीज़ में क्यों, सुनार की दुकान पे जाके चाय पी के आ गए तो लोग मूर्खी तो कहेंगे। सही बात। अरे सुनार की दुकान पे गए हो तो सोना तो मांगो कम से कम। तो हम उनको ये सिखाते हैं कि कैसे भगवान से भगवान को मांगना है। हम इसमें स्तुतियों का याद कराते हैं, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्णाष्टक, गोपी गीत, रुक्षी रुक्मणी पत्र, भक्त जो भगवत गीता है उसका भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग, ये सब निमाई पाठशाला के बच्चों को कम से कम इस समय 5000 से ऊपर श्लोक हृदयस्थ है। और इसका तीसरा भाग सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आजकल की यूथ को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है, वो है सूत्र। सूत्र क्या है? हम उसमें कोई अध्यात्म नहीं लेते, उसमें हम कोई भी शास्त्र नहीं लेते, कोई भी ज्ञान नहीं लेते, उसमें हम लेते हैं नानी दादी कॉन्सेप्ट। हम उनको प्यारी प्यारी स्टोरी सुनाते हैं। जैसे हमारे बचपन में नानी दादी तो कितनी मज़ा आती थी, पूरी पूरी रात नानी एक और सुनाओ, एक और सुनाओ। तो उन स्टोरीज़ को सुना के हम उनके जीवन में, वो आज के समय में व्यक्ति अध्यात्म से तो तब जुड़ेगा ना। आप एक पात्र के अंदर जल तो तभी भरोगे ना जब वो खाली होगा। इतनी सारे झंझटों में फंसा हुआ, आप पे तो बड़ी कृपा है, ब्रज आ गए सब छोड़ के, पर माता पिता ने जो पीछे से आप पे डंडा दिया है कि तुम वहीं जाके बाबा नहीं बन जाओ, उस कारण से आपके मन में ये उद्देश्य भी आया कि कुछ करो। हमारे जीवन में जब तक हमारे ये पात्र इतनी चीज़ों से भरे रहेंगे, द्वेष से, अटैचमेंट से, प्रतिस्पर्धा से, लोगों से, संसार से, व्यवहार से, तो हमारे जीवन में अध्यात्म की एंटर करने की तो जगह ही नहीं है ना। तो हम सूत्रों के माध्यम से पहले बच्चों को हल्का करते हैं कि अपनी जीवन को एट मोस्ट हैप्पीनेस से जियो। प्रसादस्तु प्रसन्नता, आपके जीवन में ठाकुर जी हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप सम्म दुख सुख, आप हर चीज में सुखी हैं। ठाकुर जी आप जो दे रहे हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, मैं मौन हूँ, चाहे मैं बोल रही हूँ, आप मेरी बढ़ाई कर रहे हो, आप मेरी निंदा कर रहे हो, आप मेरे संग जैसे भी हो, मैं हर चीज़ में प्रसन्न हूँ। तो जब आपके जीवन में ये चीज़ें आने लगती हैं ना, तो आपका पात्र साफ होने लग जाता है। और फिर जब पात्र साफ होके चमकदार हो जाता है, फिर उसमें आप प्रसाद ग्रहण करो, फिर वो ग्रहण करने योग्य भी रहता है। आपने ये जो बात बोली, मैं इसमें आप जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे, जिससे उनके, जैसे आपने इतने सहजता से बताया, पेरेंट्स को कुछ ऐसा बताएं ताकि उनके बच्चे अध्यात्म से जुड़े, या उनको ऐसा तरीका बताएं कि उनकी जो कमियां को वो नज़रअंदाज करके उनको कैसे आध्यात्मिक रुचि करवाएं उनकी। अगर आप कलयुग में अपने बच्चों से सच में प्रेम करते हैं और उनका उद्धार चाहते हैं, वो सही रास्ते पर कहीं भी रहते हुए चलें, आपको उनको अध्यात्म से जोड़ना ही पड़ेगा। आजकल का जो समय है आप सब देख रहे हैं, अगर अपनी नींव तगड़ी नहीं होगी तो उस नींव को तोड़ के नई नींव कोई भी आके बना जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके घर में रहते हुए आपका बालक एक अनजान हो जाएगा। तो अगर आप सच में अपने बच्चों से प्रेम करते हैं ना, तो उनको ये व्यवहारिक चीज़ों की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अगर दे सकते हैं तो दो, उसमें कोई हमको हानि नहीं लगती। अगर कोई व्यक्ति के भाग्य में इस प्रकार की चीज़ें, उसका भी करें, पर आप निश्चित रूप से उन्हें, बच्चों को शास्त्र से जोड़ें। मैं आपको सच्ची कहती हूँ, आपको भगवान से जुड़ने के लिए कोई 24 घंटे में 36 घंटे नहीं चाहिए। अगर आप सुबह उठ के 5 मिनट भी
केवल ठाकुर जी के चरणों में विशुद्ध प्रार्थना करो कि ठाकुर जी मैं आपको सेवायत हूँ, आप मेरे दिनचर्या में मुझसे हर वो चीज़ कराना जो आपको प्रसन्नता दे, आप मेरा ऐसे मार्गदर्शन करना। अरे अपनी जीवन के तुम मालिक हो गए तो भोगोगे भी तुम। आपने कभी देखा है किसी जॉब के अंदर जब कोई व्यक्ति होता है तो जो उसका बॉस होता है वो आइडली तो बॉस है, मालिक है, सब उसको जाते खड़े हो जाते हैं, सल्यूट करते हैं, पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कौन से लोग होते हैं? वो सैलरी बेस्ड होते हैं। तो उनको क्या मतलब है? वो अपना बेस्ट दें और मंथ के एंड में डजेंट मैटर द फर्म इज डूइंग ग्रेट, द फर्म इज डूइंग बैड, उसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बैंकरप्ट होने वाली है, सैलरी वाले बंदे को कोई फर्क पड़ रहा है? उसको तो अपने 10,000 लेने हैं और घर जाना है, मौज से सोना है। खोपड़ी किसकी दुखती है? जो ओनर होता है। अपने जीवन में अगर आप ओनर बन जाओगे तो भैया फिर जो तुम कर्म कर रहे हो उसके सुख दुख, उसके हर कर्म को तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। पर जब तुमने बोली राधा रमन लाल मेरे जीवन का हर कर्म केवल आपके लिए, मेरी सैलरी क्या है? आपकी प्रसन्नता, तो राधा रमन जी पूरी आप पे अपनी पूरी कृपा परिवर्षित करके आपके जीवन में जब आपने कोई कर्म किया ही नहीं, सब राधा रमन जी के लिए ही आप कर रहे हो, तो फिर काय बात की चिंता? देखो माता जी, इसमें आपने बात बोली ना, अगर हम ऐसे नॉर्मली किसी को बोलेंगे ना कि तुम सुबह बस 5 मिनट उठ के राधा रमन जी को चिंतन कर लो, तो वो नहीं करेंगे। बट उनको किसी को आज के समय में ये बोलेंगे ना कि तुम इतनी बजे से 5 मिनट के ये काम कर लो, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम ये कर लो, ये पहन लो, ये पहन लो, ये कर लो, तुम किसी लालच दे के हम उनको चिंतन करवा सकते हो। ऐसा चिंतन करवाना काफ़ी कठिन है, तो इसके लिए आपकी क्या सजेशन है कि वो कैसे करें पेरेंट्स? चिंतन कराने के लिए पहले खुद चिंतन करना पड़ता है। अगर आप अपने बालकों को मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, मेरे 3 बालक हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैंने आज तक कभी भी, मेरे तो बहुत छोटे हैं, बाकी जो लोग बड़े होंगे जिनके वैष्णव बालक होंगे वो जानते होंगे कि आप एक बच्चे से बड़ी सहजता से अध्यात्म करा सकते हैं जब वो आप अध्यात्म को ग्रहण करके कैसे हैं वो देखता है। भैया आप हो तो माला करने वाले, तिलकधारी, और घर में हर समय कलेश, हर समय तुम्हारे बोलने का लहजा नहीं है, बैठने का लहजा नहीं है, आदर सम्मान नहीं, तो बच्चा कहते हैं माला करके ये होता है तो मुझे तो इसकी कोई ज़रूरत ना है। पर जिस दिन आपने माला करके अपने जीवन की बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी मुस्कुराना सीख लिया, बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी राधा रमन लाल आपकी बड़ी कृपा है। न जाने कौन से पूर्व को संस्कार को आपने मेरा आज नष्ट कर दिया, न जाने कौन सी मेरी शुद्धि आप कर रहे हैं जिस कारण से, देखिए जीवन में विश्वास कि ठाकुर जी हैं, देख रहे हैं और करा रहे हैं। ऐसी कोई आप कहीं दुनिया के अंधेरे से अंधेरे कोने में छुप जाओ, ये ठाकुर जी की दृष्टि वहाँ तक आपके ना पहुँच पाए, ये आपका अविवेक है। तो जिस दिन आपने अपने जीवन के आप स्वयं रोल मॉडल हो जाए, तब आपके बच्चे भी, देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि 5 बजे नहीं उठते बच्चे, मेरे जीवन में कितने बच्चे हैं जिनके घर में माता पिता वैष्णव नहीं है। एक कृपा भी बात होती है कि आपने पूर्व जन्म के आपके क्या संस्कार है, क्या तप है, क्या भजन है, किसी साधु संत की आप पे कृपा दृष्टि पड़ जाए तो ये भी अपनी जीवन में बहुत बड़ा आपको अध्यात्म से जोड़ने का काम तो करता है। पर अगर आप अपने परिवार में भक्ति चाहते हैं तो सबसे पहले आप भूल जाओ मेरा बच्चा नहीं करा, मत करने दो, आप करो। आपका बच्चा अनर्गल खा रहा है, कोई चिंता नहीं, आप भोग खाओ। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मैं आपको सत्य कहती हूँ, अगर आप वैष्णव होके चलते रहे, आप उनके लिए एक आइडल बन गए, तो वो भी अंत तो गत्वा इस चीज में आएंगे ही आएंगे, सूनर और लेटर। ये तो माता जी पेरेंट्स की बात हो गई कि उनको करना चाहिए। जैसे नए नए साधक हैं, वृंदावन आ रहे हैं, मेरे जैसे यंग जनरेशन, नया ब्लड है, पहले वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे, जहाँ जाए वहाँ घुसना है ना, तो अब उन्होंने थोड़ी अध्यात्म भक्ति कर ली है, अब अपने पेरेंट्स को जाके उपदेश देते तुम ऐसे करो, ये भक्ति नहीं होती, ये तरीका नहीं होता भक्ति करने का, वृंदावन में ऐसे होता है। तो इसके पीछे आपका क्या बोलना है? मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार का ज्ञान वही लोग दे सकते हैं जिनके जीवन में गुरु नहीं होते। जिस दिन आपके जीवन में गुरुदेव आ जाते हैं ना, उस दिन आपको पता चल जाता है कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। आपके जीवन की हर प्रतिकूलता आपके जीवन में भक्ति का स्वरूप हो जाती है। आप अपने माता पिता को ज्ञान देना शुरू नहीं कर देते, आप उनको राधा रमण मान के उन्हें स्वयं पूजनीय बना लेते हैं। ये भक्ति का स्वरूप है। तो जो बालक अभी इस प्रकार की कच्ची भक्ति, इसको मैं कहूँगी भक्ति भी ना है, ये तो केवल एक आवेश है,
कि वृंदावन आए जी, बहुत वायरल हो रही हैं रील्स, केशी घाट पे खड़े हो के आप ठुमका मार लो जी, बहुत आपको लोग भक्त मान लेंगे। तो जो इसमें गलती केवल उन लोगों की भी नहीं है जो रील बना रहे हैं, इसमें बहुत स्तर पे मुझे लगता है गलती उन लोगों की भी है जो सत्य ज्ञान देने वाले साधुओं को का प्रचार न करके इस प्रकार की चीज़ों को वायरल कर रहे हैं। तो अपराध केवल वो ही नहीं बना रहे, अपराध केवल वो भी बना रहे हैं जो इस चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। जैसे आपने क्या, आपका उद्देश्य था कि हम श्री जी के अनुगत्य जो भी वैष्णव गण हैं उनको सही रास्ते पर लाएं, इसलिए ये उद्देश्य आपका पॉडकास्ट का है, इसीलिए हम भी आए। पर अगर कहीं हमें इसकी मूल में इस बात का आभास हो कि इसका उद्देश्य ये है कि आप भी कोई है, ये दुनिया जाने, तो इसका जब उद्देश्य ही गलत होगा तो ये कहीं सार नहीं पकड़ेगा। और जो लोग यहाँ पर इस उद्देश्य से आएंगे भी, उनके भी जीवन में कोई सार बचेगा ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। तो ये मानना सही रहेगा कि सोशल मीडिया आज की जनरेशन के लिए काफ़ी हार्मफुल है? नो, आपकी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। मुझे तो लगता है जो भक्त है उसके लिए जीवन में तो सोशल मीडिया स्वयं भगवान ही है। बताओ, देश विदेश में बैठे हुए लोग पूज्य बाबा जी के, महाराज जी के, इतने संतों के जो कथा है उसे श्रवण करके अपने जीवन को पुनश्च इतने सुंदर रूप से प्रारंभ कर पा रहे हैं। इस दुनिया में मैं कहती हूँ आपके ऊपर है, जो एक चरणामृत में सामान्य जल को भी देख सकता है और वही चरणामृत को अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये आपका पात्र है भैया। मैं सोशल मीडिया, मेरे ख्याल से तो जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए तो ये एक ब्लेसिंग है, जो अपनी कर्म भूमि के अंदर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए उद्यम कर रहे हैं, 9 से 5 मेहनत कर रहे हैं, वृंदावन नहीं आ पा रहे, पर उनके लिए महाराज जी के कथा श्रवण करके अपने जीवन में उस अध्यात्म को उतारना कितना सहज है। पर वही है जो सोशल मीडिया में ठुमके मारने वालों को देख देख के अपने घरों में ठुमके मार रहे हैं, उनके लिए वो विष है। निमाई पाठशाला की बात चल रही थी, हमारे बीच में टॉपिक चेंज हो गया। तो निमाई पाठशाला को देख के मुझे बहुत सुंदर लगा। जब मैंने देखा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मेरे को भी जुड़ने का मन किया, तो मैं भी मेरे को लगा कि पॉडकास्ट में ये बात आनी चाहिए ताकि लोगों तक पहुंचे चीज़ें जी। तो मेरा कहना ये था कि, मेरा मानना ये था कि अगर भारत के एजुकेशन सिस्टम में आपको एक राइट मिले कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज करना है, तो आप क्या चेंज करोगे? मेरे हिसाब से एजुकेशन में चेंज करने वाला तो बहुत कुछ है, क्योंकि आजकल केवल थ्योरेटिकल चीज़ें व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन नहीं लाती, मोर प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए। पर हाँ, अगर मुझसे आप एक चीज़ पूछो तो मैं यही कहूँगी कि छोटे बड़े रूप में बहुत सारी चीज़ें नहीं, केवल भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता एक स्पिरिचुअल ग्रंथ नहीं है। ये आपकी, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दूँ कि एक व्यक्ति अगर जिम जाता है तो जिम जाता है क्यों? जिससे उसकी बॉडी फिट हो, और फिर वो जिम जाना बंद कर दे तो क्या होगा? बॉडी अनफिट हो जाएगी, अनहेल्दी हो जाएगा, वो बीमार होने लग जाएगा, रोग लग जाएंगे, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। उसी प्रकार जो गीता जी हैं या ये शास्त्र हैं, ये हमारे मन का, हमारी बुद्धि का जिम है। तो जब तक आप उसमें समय समय पर जाते रहोगे तो आपकी मन और बुद्धि जो है वो सही ट्रैक पर चलेगी। पर अगर आप उसमें प्रवेश बंद कर दोगे तो क्या होगा? वो अनहेल्दी होगी, विकार आएंगे, संसार आएंगे, तो उसमें आप फंसते जाओगे और कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चल दोगे। तो मुझे ऐसा लगता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर हम कार्य भी कर रहे हैं, बहुत से स्कूल्स के साथ टाई अप करके हम लोग मोटिवेशनल स्पीचेस भी देते हैं जिसमें भगवत गीता को हम आधार में रखते हैं। इसीलिए क्योंकि आजकल बहुत से स्कूल्स का ये रूल होता है कि क्योंकि हर स्कूल में मुस्लिम भी पढ़ रहा है, हिंदू भी पढ़ रहा है, सिख भी पढ़ रहा है, तो हम केवल एक हिंदू ग्रंथ का प्रचार नहीं कर सकते, बिकॉज वी बिलीव इन ऑल रिलीजन्स। बहुत से स्कूल्स, मेरा एजुकेशन जो है, हमारा जो भारत का एजुकेशन, हम तो बचपन से अकबर के बारे में पढ़ते आए हैं और शाहजहाँ के बारे में पढ़ते आए, वो भी तो किसी, वही तो हमारी जो हिस्ट्री, देखो बेटा, हिस्ट्री के अंदर तो भगत सिंह भी हैं, है ना? हिस्ट्री के अंदर तो वो अब देखो ना, जैसे अब हम पढ़ते हैं भगत सिंह का, क्यों हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं? जब हमारी हिस्ट्री की नॉलेज आती है उसमें हम भगत सिंह जी का भी पढ़ते हैं, हम जितने रेवोल्यूशनरीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका हम जानी लक्ष्मीबाई जी का भी पढ़ते हैं। मैं क्या कह रही थी कि भगवत गीता कोई स्पिरिचुअल ग्रंथ नहीं है, ये एक लाइफ का मॉड्यूल है।
तो ये कोई आपके पर्टिकुलर रिलीजन को की वृद्धि नहीं करता। एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ता हूँ, तो काफी मुस्लिम लोग भी पढ़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो आपको एक बेहतर मनुष्य, अपने भगवान के राधा रमन जी ही जब ग्रंथावतार लेते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब आ जाते हैं। मुझे लगता है कि राधा रमन जी के अलावा इस पूरे विश्व में कोई ना है। उनके सगुण रूप है, उनके निर्गुण रूप है। भक्ति योग तो प्रारंभ ही यहाँ से हो रही है। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के युग वित्तम मैया वेश्य मनोयमाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा मत परमा। भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान आप बताओ, मेरे सगुण रूप से आप ज़्यादा, आपके सगुण रूप से आप ज़्यादा प्रसन्न होते हैं उन भक्तों से जो आपके सगुण रूप को मानते हैं कि निर्गुण रूप को? जो ब्रह्म मानते हैं या जो परमात्मा मानते हैं वो निर्गुण रूप है, हमारे राधा रमन लाल सगुण रूप है। तो भगवान ने कहा कि प्राप्ति सबको मेरी होनी है, मुझ कृष्ण की ही होनी है, पर जो सगुण रूप में प्राप्त कर लेते हैं ना, उनके लिए मुझसे प्रेम करना इजी हो जाता है। अब आप सोचो कि कोई है जो सबके लिए है, जो सबके को देख रहा है, तो वो कोई से आपका रिलेट करना कितना मुश्किल है, क्योंकि उस कोई कैसा दिखता है, क्या बोलता है, कैसा उसका आचरण है, वो करने में आप रिलेट नहीं कर पाते। पर अगर आपको बोला जाए कि हाँ ये मैं हूँ, मुझसे आपको पॉडकास्ट आज करना है, आप पूरी तरह से रहोगे, हाँ ये माता जी आएंगी, इनसे ये बात करनी, आप बड़ा मुझसे रिलेट करोगे। तो केवल यही अंतर है। और मैं तो कहती हूँ ठाकुर जी हर एक को प्राप्त है एक अपने विशेष रूप में। तो सम्मान मेरे हृदय में सबका है, अपने इष्ट के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, उनका प्रचार हो। हम क्या करते हैं, अपने इष्ट तो ठीक है, पर जो दूसरों के हैं उनको कैसे काटना है, उनको कैसे उनके बारे में अनर्गल, वो भी जब अपने धर्म पे आए तो उसके लिए खड़े भी होना। गुरुदेव तो मुझे सिखाते हैं, मेरे गुरुदेव के पास तो मुस्लिम भी आते हैं, तो गुरुदेव तो पूछते हैं कि हाँ हम मुस्लिम, हम क्या करेंगे, तुम्हारे धर्म में गलत कार्य थोड़ी सिखाया जाता है। ऐसी बात तो नहीं है, हमने कुरान शरीफ पढ़ी है, पर लेकिन हमने जितने भी ग्रंथ पढ़े सब में यही चीज बताई जाती है कि किसी का बुरा मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, भाई माता बहन को गलत मत देखो, बस यही करना है। बाकी आपका जो इष्ट का नाम है वो नाम जप करो, बस वही बता। यही बात सर्वोपरि है कि बात हमको समझनी पड़ेगी। आप भगवत गीता को, मुझे अभी तो बहुत स्कूल्स में इंट्रोड्यूस हो भी गई, अगर आपको पता हो, बहुत से स्कूल्स के अंदर जो प्राइमरी लेवल है उसके ऊपर भगवत गीता का आश्रय स्कूल्स दे रहे हैं, क्योंकि अब अंततोगत्वा जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है तो लोग अपने स्कूल्स के अंदर ये मॉड्यूल ऑफ लाइफ ये समझ के, देखो मैं भगवत गीता का प्रचार तभी कर सकती हूँ जब मैंने खुद भगवत गीता पढ़ी। तो जिन स्कूल्स के अंदर इसका आश्रय मिल रहा है वो स्वयं स्कूल जानते हैं कि ये एक व्यक्ति को सही रास्ते पर, जैसे कि हम बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं जिससे आगे जाके वो गणित कर सकें, हम बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं, हिंदी सिखाते हैं, वैसे ही हमें बच्चों को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए गीता जी जैसे ग्रंथों का आश्रय दिलाना पड़ेगा। आपके हिसाब से श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का सबसे सही तरीका और आसान तरीका, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं पर पढ़ नहीं पाते। ये सबसे अच्छा और मेरे लिए जो बहुत वर्क किया है वो ये है कि भगवत गीता पढ़ने से पहले उसको सुना जाए। भगवत गीता को आप जब श्रवण करेंगे अपने गुरुदेव या जिनके में आपकी प्रति उनकी जिनकी निष्ठा है, तब आप उसको समझने योग्य पड़े। देखो एक ही श्लोक है भैया, वो एक श्लोक के आप 10 आचार्यों के पास जाएंगे, 10 के पास एक अलग उसकी परिभाषा होगी। तो उस भजन का सबसे सुंदर स्वरूप क्या है, एक जीवन की क्लैरिटी का सबसे सुंदर स्वरूप क्या है कि आप अनन्य भक्ति करें, एक के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर उस एक की प्राप्ति करें। राधा रमन जी के रास्ते पर चलने के लिए राधा रमन जी के गोसाइयों के अंतर्गत उनकी प्रणाली में दीक्षित होकर उनके द्वारा बताई हुई सेवा करते हुए ही राधा रमन जी की मुझे प्राप्ति होनी है। जब ये चीज़ आपको क्लैरिफाई हो गई तब आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो गए। तो इसी प्रकार अगर आप अपने जीवन में स्पष्ट होना चाहते हैं तो भगवत गीता को पढ़ने के लिए सबसे पहले गुरुदेव से उसे गुरुमुखी कराइए। गुरुमुखी करने के बाद फिर प्रतिदिन, हम अपने स्टूडेंट्स को भी कहते हैं, हम प्रतिदिन एक श्लोक, बहुत ज़्यादा नहीं, एक श्लोक पढ़ें, उसके अर्थ को समझें और फिर पूरा दिन उसका चिंतन करें। ऐसे करते करते प्रतिदिन अगर आप भगवत गीता के एक श्लोक को पढ़ेंगे तो आपके जीवन में हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में परिवर्तन आए। बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी नहीं पढ़ना मेरे ख्याल से, तो आप धीरे धीरे पढ़ो, गुरुदेव के चरणाश्रित होकर पढ़ो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो गीता जी मैंने अपने विवाह से पहले पढ़ी हैं और जो इंटरप्रिटेशन मैंने उस समय लगाई हैं
तो आज गुरुदेव की चरणाश्रित होकर उन सबका अर्थ ही बदल चुका है। जैसे आपने माता जी एक बात बोली, अनन्यता भक्ति में जरूरी है कि राधा रमन जी है तो राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी तो राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी तो बांके बिहारी जी, सब पे उन्हीं को जो है उन्हीं को देखो। पर हम ब्रज से बाहर जाते हैं, ब्रज भूमि को जब क्रॉस करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे पहुंचते ही पूजा करने की प्रणाली बदल जाती है। जैसे कि आप बुधवार को गणेश जी को जाओगे और सोमवार को शिव जी को जाओगे, मंगलवार को बालाजी को जाओगे, तो वो फिर वो अनन्यता नहीं है। उसके बारे में कुछ देखो, ये आपकी दृष्टि है। जगन्नाथपुरी में एक भक्त हुए बड़े सुंदर, जिन्होंने अपने जीवन में वो गणपति जी के भक्त थे और उन्हीं की ही उनको इष्ट रूप में मानते थे और उन्हीं का ही गुरु मंत्र उन्होंने लिया था। उनके गुरुदेव ने उनको आज्ञा दी कि तुमने अपने जीवन में गणेश जी के अलावा किसी के दर्शन नहीं करने। तो वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वहाँ पे लोगों से पूछा, जी हाँ जी, यहाँ कौन से भगवान विराजते हैं? तो उन्होंने कहा यहाँ पर तो जगन्नाथ जी हैं, भगवान कृष्ण है। तो उन्होंने कहा ओ राम राम राम, मैं तो अब उनके दर्शन तो नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो जगन्नाथ जी ने बोला, इतना सुंदर भक्त आया मुझसे मिले बिना चला जाएगा। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए। तो बोला कि अरे भैया कहाँ जा रहे हो? कह रहा नहीं, मेरे तो इष्ट गणपति जी हैं और गणपति जी को अगर उनके अलावा मैंने किसी का दर्शन कर लिया तो मेरा तो भजन नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, तुम्हें किसने कहा यहाँ जगन्नाथ जी विराजते हैं? यहाँ तो गणपति जी विराजते हैं। उसने कहा, अच्छा, बड़ा मूर्ख बंदा था पहले जो मिला, मुझे कहता यहाँ पे तो जगन्नाथ जी हैं, कृष्ण है। तो उसने कहा नहीं तुम जाओ। कह रहे नहीं अब मुझे भय हो गया, संशय हो गया, अभी गलती से अगर जगन्नाथ जी निकल आए, कृष्ण निकल आए तो मेरा तो सब काम खराब हो जाएगा। तो उसने कहा, अच्छा एक काम करो, अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही है, तो रथ यात्रा में भगवान जो है वो बाहर आते हैं, तो तुम तुम्हारी आंखों पर मैं पट्टी बांध दूंगा और तुम भगवान के पास जाओ, उनका स्पर्श करो, तो गणपति जी स्पर्श करोगे तो पता चल जाएगा गणपति जी हैं। और जब तुम्हें आभास हो जाएगा तो तुम अपना जो वो नेत्रों से कपड़ा है उसको हटा देना। तो उसने बोला, ये बात सुंदर लगी मुझे बहुत। कहता ठीक है, कपड़ा बांधा। तो जगन्नाथ जी स्नान यात्रा में बाहर आते हैं, तो बाहर आए। तो जैसे ही बाहर आए तो उस भक्त के हाथ आंखों पर पट्टी थी और उसने जाकर जगन्नाथ जी के श्री विग्रह को स्पर्श करना शुरू किया। वाह वाह, बड़े बड़े कान, क्या आनंद, तो गणपति जी के कान लगते हैं। फिर मुख पर आया तो बड़ी सी सूंड, वाह वाह, ये तो गणपति जी की सूंड ही है। मान लिया कि ये तो गणपति जी हैं। तुरंत अपनी पट्टी खोली तो सामने जगन्नाथ जी। जैसे जगन्नाथ जी के ओ धर्म भ्रष्ट हो गया, तो पट्टी बांधी, फिर स्पर्श किया, वही सूंड, वही बड़े बड़े कान, फिर खोली तो देखा ये तो जगन्नाथ जी है। तो रोने लगे, अरे भगवान, गाल बजाए, अरे मुझे क्षमा कर दो, कैसे आप में मैंने भेद कर लिया, ये मेरी भेद बुद्धि ने कितना बड़ा अपराध किया। भगवान इतने करुणामय, आज भी स्नान यात्रा वाले दिन उस भक्त के भाव की पूर्ति के लिए, आपको मालूम है, जगन्नाथ जी गणपति जी का वेश धारण करते हैं, गजपति होकर वो स्नान करते हैं सिर्फ अपने उस एक भक्त के लिए, यात्रा के टाइम। यस, जो स्नान यात्रा होती है, स्नान यात्रा के समय जगन्नाथ जी को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल गणपति जी का उनको सूंड लगती है, कर्ण उनके बनाए जाते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरी दृष्टि में श्रद्धा आपकी सब में हो, आपको संकोच नहीं हो किसी को भी प्रणाम करने में। क्यों? क्योंकि जो सब भी है वो सब भी राधा रमन जी के बनाए हैं। तो श्रद्धा मेरी सब में है, पर निष्ठा मेरी सिर्फ राधा रमन, मतलब जो भी है वो राधा रमन जी हैं। हाँ, जी उस रूप में है वो। हाँ, जो पंचदेव है उनके और उनके अवतारों में एक भक्त की पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। चाहे वो गणपति जी हैं, चाहे वो भोलेनाथ हैं, देवी जी हैं, सब प्रणमनीय है। पर अगर मुझे प्राप्ति करनी है और मेरे, अगर आप कहो तो परम पति जो है वो राधा रमन लाल, उन सब को हम सूर्य अर्घ देते हैं। तो सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए ये कहते हैं, सूर्य भगवान आप जरा अपने निजी श्री राधा रमन जी तक इस भाव को पहुंचा देना कि हम उनसे बड़ा प्रेम करते हैं, कि उनके चरणों की अनन्य भक्ति हमको हो। अब बताओ, कोई आपसे प्रेम करे और आपकी बेस्ट फ्रेंड को जाके बताए कि आप जरा उनको कह देना कि हम उनसे प्रेम करते हैं, तो जब आपका खुद का दोस्त आपको बोलेगा अरे भाई वो इतना तुझसे प्रेम करता है तो क्यों उसको अपने योग्य, तुम क्यों नहीं उसको अधिकार देता, तो आपको भी लगेगा ना, अरे वाह सच में। तो हम भी इस पंचदेवों के पास भी जाकर मांगे क्या, श्री राधा रमन लाल, वही मांगना है मतलब। पर उसमें उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए कि हमें मंगलवार को जाएगा तो ये मिल जाएगा, बुधवार को जाएगा तो, मतलब हमारा इंटेंशन यही होना चाहिए। हाँ, कि राधा रमन जी आप मंगलवार जाओ, बहुत बढ़िया बात है, जाओ, पर मांगना क्या है। आप संसार की, देखो भगवान, आप जो भगवान से मांगते हो ना वो भगवान देते हैं। आप संसार मांगोगे, आप कार मांगोगे, भगवान कार के रूप में आएंगे आपके पास, पर कार के रूप में भी जो कार दे सकती है वही तो दे सकते हैं ना। अब आप बोलो बांगी तुमने कार है, मर्सिडीज दे भी दी, अब बोलो मर्सिडीज जी तुम गरुण जी बन के उड़ जाओ, नहीं, उड़ सकती है क्या?
भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारे परिश्रम से प्रसन्न होकर गाड़ी का रूप धारण कर लिया। अब गाड़ी जो तुम्हें बेस्ट दे सकती है, स्पीड दे सकती है, जगह पे पहुंचा सकती है, यश दे सकती है, वो सब देगी। पर अगर तुम उससे इससे अलग कोई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है तो वो नहीं दे सकती। इसलिए भगवान से तुम क्या मांग रहे हो, तो भगवान तो इतने करुणामयी है, मैं आपको क्या बताऊं। भगवान गणपति हो सकते हैं भक्त के लिए। एक मैया, हमको एक और बात याद आ गई, एकदम से बात करते करते जगन्नाथ जी खींच रहे हैं अपनी ओर। एक मैया के मन में ऐसा भाव आया कि जगन्नाथ जी 56 भोग पाते हैं तो उनके पेट में दर्द होता होगा। वो जगन्नाथ जी को अपना इकलौता पुत्र मानती थी। तो क्या हुआ कि उनके मन में ऐसा भाव है, तो नीम का चूर्ण बना के मंदिर ले गई। तो पुजारी ने कहा मैया क्या लेकर आई है? कहती मैं चूर्ण लाई हूँ। कहती बावरी है गई है तो है, मतलब जगन्नाथ जी 56 भोग पाते हैं, सड़ा सा कड़वो सो तेरा नीम का चूर्ण पाएंगे? तो भगा दिया मैया को। तो मैया बड़ी उदास होकर वापस चली गई। रात्रि में उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी पंडित जी के रुदन करते हुए, करहाते हुए जोर जोर से आए और इतना हल्ला किया। तो पुजारी जी बड़ा घबरा गए, क्या हो गया क्या हो गया? कह रहे मेरे पेट में इतनी दर्द है, तुम इतना मुझे खवा देते हो, कोई मुझे इसको हाजमा करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो जैसे पुजारी जी खड़े हुए, उनको निद्रा उनकी भंग हुई, तो उठे और रोने लगे, दौड़ के गए और वो मैया को ढूंढ के उनसे वो नीम का चूर्ण ला के रात्रि में जगन्नाथ जी को भोग लगाया। उसके बाद जगन्नाथ जी ने फिर स्वप्न में आके आशीर्वाद दिया और वो चूर्ण आज तक जगन्नाथ मंदिर में लगता है। देखो कैसी कैसी, भगवान तो भक्त के लिए हर रूप में, हर तरह। क्या भगवान गाड़ी नहीं बन सकते? क्या भगवान संसार नहीं बन सकते? क्या भगवान व्यापार नहीं बन सकते? भगवान वो सब कुछ बनेंगे जो तुम चाहते हो कि भगवान बने। वैसी निष्ठा होनी चाहिए। हाँ, अगर तुम भगवान को भगवान से ही मांग लोगे तो भगवान भगवान बन के भी मिल जाएंगे। इसमें कोई हमारे गोपाल भट्ट जी को नहीं मिले? बताओ, शालिग्राम जी से राधा रमन जी के रूप में आ गए। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि और न जाने कितने भक्तों को प्राप्त हो भी गए किसी न किसी रूप में। पर यह है कि आप किस रूप में जो मांगोगे वही मिलेगा। राधा रमन जी की प्रागट्य के बारे में तो हमने बहुत बार चर्चा की, महाराज जी ने भी बहुत बार इसके बारे में विस्तार से बताया। पर अगर आपको सूक्ष्म, अगर मैं आपको संकेत करूं तो ये सब विश्वास की बात है। ठाकुर जी के प्रति आपका जो करुणा पुकार है, जब श्रीमन महाप्रभु जी को आना था तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी पाद जी और अद्वैताचार्य जी, जो उस समय कमलाक्ष थे, बाल स्वरूप में थे, उन्होंने रुदन कर करके केवल भगवान को पुकारा। हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भी वृंदावन आकर महाप्रभु जी की प्रतीक्षा में थे कि वो आएंगे, दर्शन देंगे, पर वो जगन्नाथ जी में विलीन हो गए वहाँ पर पुरी के अंदर ही। तो जब यहाँ पर उनको ये पता चला तो उनका भाव इतना प्रबल हो गया कि आप हर भक्त को उसको प्राप्त हुए हैं उनके भाव को ग्रहण करके। तो क्या मेरा भाव परिपक्व नहीं है या मेरी सेवा में कोई त्रुटि है? तो रुदन करते करते नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन नरसिंह भगवान का भाव पढ़ते पढ़ते भाव इतना प्रबल हो गया, इतना रुदन करने लगे कि मूर्छा आ गई, बेहोश हो गए। और फिर सुबह जो उनके सेवा में थे गोपीनाथ दास जी, वो आए, उनको उठाया, यमुना जी स्नान करने गए, वापस आए तो देखा शालिग्राम की जगह त्रिभंग ललित हमारे श्री राधा रमन लाल वहाँ विराजमान है। ये सब बात केवल विश्वास की है। हमको एक स्टोरी याद आती है, हम सूत्र में सुनाते हैं, आपको बड़ा आनंद आएगा सुन के। एक गांव के अंदर अकाल पड़ गया तो लोगों ने बड़ी से बड़ा क्या करें, बिल्कुल अनाज उग नहीं रहा, बिल्कुल सब कुछ खराब हो रहा है। तो किसी ने बताया कि दूर एक पंडित जी रहते हैं जो यज्ञ कराते हैं, और यज्ञ कराने के बाद उस गाँव में वर्षा हो जाती है। तो बड़े बात समझ आई तो दौड़ के गए, 11 गाँव थे वो, 11 गाँव के लोग मिलकर पंडित जी के पास गए। जैसे पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आप ऐसा करना, एक एक गाँव का प्रतिनिधि मेरे पास आ जाना, रविवार को मैं बैठ के यज्ञ कराऊंगा और फिर उसके बाद वर्षा हो जाएगी। तो सब लोग वापस गए। तो रविवार वाले दिन हर गांव का एक एक प्रतिनिधि आया और यज्ञ को प्रारंभ किया। तो बार बार पुजारी जी केवल एक ही व्यक्ति की तरफ देखकर आहुति डाल रहे, बोल रहे। जो यज्ञ संपन्न हुआ, पुजारी जी ने सबको प्रसाद दिया और बड़े खुश हो गए। पुजारी जी ने कहा कि जो हमने यज्ञ किया वो सफल हो चुका है, पर मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला क्या बताओगे जी? तो उन्होंने बोला कि यज्ञ तो सफल हो गया है, पर इन 11 में से केवल एक ही गांव में बारिश होगी। तो सब लोग बड़े हैरान हो गए, भाई 11 गांव के लोग आए हैं, बैठे हैं, सबने सेम यज्ञ किया है, तो एक ही की बारिश क्यों होगी? तो पुजारी जी ने कहा कि अब आप जरा ध्यान से देखो। तो सब लोग देखने लगे। तो उन्होंने उस व्यक्ति की तरफ जिसको देख देख के आहुति दे रहे थे ना, तो क्यों देख रहे थे? कहते क्योंकि आप 11 में से केवल एक को ही विश्वास था कि अगर मैं यज्ञ कर रहा हूं तो बारिश होगी। कैसे पता चला? क्योंकि उन 11 में से केवल एक ही छाता लेके आया था। अच्छा।
वो एक को पता था कि यज्ञ करने के बाद जब मैं जाऊंगा तो बारिश हो रही होगी, तो वो विश्वास उसमें था कि यज्ञ मेरे जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो जब गए तो सांची में केवल उस एक गांव में बारिश थी, बाकी तो ये सब खेल आपके विश्वास का है। अगर आपने विश्वास बना लिया कि राधा रमन है तो राधा रमन जी चूकेंगे नहीं ये बताने के लिए कि मैं सदा तेरे साथ हूँ। कंकर में भी शंकर है भैया। अगर आपके जीवन में उस भाव की प्रकट हो गया कि बस ये आपका भाव ही सब कुछ है। मैं कहती हूँ मेरे जीवन में महाराज से प्रेरित होकर मैंने केवल एक ही चीज़ सीखी है कि ऊपरी जो है वो आपके भजन में ये तिलक, अरे पसीना आ जाए 2 मिनट में पूज जाते हैं भैया। आपके कपड़े कहीं जा रहे हो गीले हो गए बदलने ही पड़ेंगे, आपकी माला कभी गुम भी हो सकती है, पर आपके जीवन में भजन का वास्तविक स्वरूप वो है जब ये कुछ भी ना हो फिर भी जो आपके अंतःकरण में हर समय राधा रमन राधा रमन, राधा रमन की प्रसन्नता, राधा रमन की प्राप्ति, राधा रमन जी मैं क्या कर दूं कि आप मुझे प्राप्त हो जाओ। मैं किस, देखो आप दुनिया को रिझाने के लिए बाल बनाते हो, केश संवारते हो, कपड़े पहनते हो, राधा रमन जी ये तो बाहरी चीज़ें हैं जो एक दिन महाराज जी कहते ना जो बैंगन बड़ा चमकता इस समय दिख रहा है कुछ सालों के बाद उसका भरता भी बनना ही है, बनना कि नहीं बनना। पर राधा रमन जी आप मुझे बताओ कि मैं कैसा श्रृंगार अपने भजन में कर लूँ कि आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। जिस दिन वो श्रृंगार की कला आपको आ गई ना जो किसी भी साधन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आज माला नहीं कि तो भजन नहीं करोगे क्या? आज तिलक नहीं है तो क्या आपकी मति राधा रमन जी में समर्पित नहीं है क्या? स्वयं पितामह बीच में कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, कि भगवान आपके चरणों में मेरी हर चीज़, आज मैं यहाँ आई हूँ केवल इस उद्देश्य से कि कोई लाखों करोड़ों में एक होगा शायद जो मेरे राधा रमन का नाम बार बार मेरे मुख से सुन के प्रयास करे जानने का कि राधा रमन है कौन। तो बस मेरा जीवन तो उसी में ही सार्थक हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा में मत फंसो भैया, ज़्यादा का विषय ही ना है। एक को पकड़ लो और फिर ऐसा पकड़ो कि जब तक वो देखो पूतना किसी ठाकुर जी के पास आई, उद्देश्य कुछ भी हो, ठाकुर जी ने ऐसा पकड़ो कि फिर छोड़ो ही ना है। तो हम भी बस ऐसी भक्ति करें जो किसी पर डिपेंड ना, परिवार पर डिपेंडेंट हो। लोग हमें कहते हैं माँ हमारे घर में लोग भजन नहीं करने देते, बड़ी प्रतिकूलता है, भजन नहीं होता। मैं कहती हूँ भजन आपके जीवन में जो लोग हैं ना ये राधा रमन जी के द्वारा ही तो भेजे गए। अगर आप इनको अपने भजन की अड़चन मान लोगे तो कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आप पूरा साल पढ़ाई करते हो फिर एग्जाम देते हो कि नहीं देते? तो क्या एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन वही आते हैं जो आपने पढ़े हैं? नहीं आते ना। तो हम क्या करें, हम अपने जीवन में जो भी प्रतिकूलताएं हैं उनको ये मांग लें कि राधा रमन जी आज एग्जाम ले रहे हैं, आपकी सेवा करके, आप मुझे प्रेम नहीं करते कोई बात नहीं, मेरा भजन इतना प्रबल हो जाए कि मेरे अंदर ये सामर्थ्य आए कि मैं आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोचूं। आपके जीवन में आपको कभी मेरी ज़रूरत है, मैं सदा आपके लिए उपस्थित हूँ। आप मुझे प्रेम नहीं करते वो आपकी प्रॉब्लम है, आप मुझे गलत बोल रहे हो वो आपके शब्द है, वो आपका भाग्य है, वो आपका रजिस्टर है, वो आपका कर्म है, उसे आपको ही भोगना है। तुम गलत बोल रहे हो, गलत सोच रहे हो, इसके कारण अगर मैं गलत बोलूँ और गलत सोचूँ भैया उससे इन्फ्लुएंस तो तुम उससे हुए, क्या भोगने के समय आएगो वो? बनोगे जब तुम कीट, बनोगे जब तुम छिपकली, बनोगे जब तुम चूहा, आएगो मूषक बन के खा जाएगा उस समय भी तुम्हें। ये तो हम तो समझते हैं पर लेकिन दुनिया इनको सब जब समझती आए हैं जीवन में जितना मजा करना कर लो, यही जीवन। देखो मजा करने की बड़ी सारी डेफिनेशन है। एक भक्त के जीवन का मजा ये है, एक किसी व्यक्ति के जीवन का मजा ये है, किसी व्यक्ति के जीवन का मजा घूमना है। अब ये तो भक्ति योग में भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। अपने जीवन में ये डाउट ही मत रखो, जहाँ पे तुम अपना दिल और दिमाग लगा रहे हो तुम वहीं पर खुश रहोगे, वहीं पर कंफर्टेबल रहोगे और वहीं पर रहने का तुम्हारा मन करेगा। अगर तुम संसार में लगाओगे तो तुम्हें भजन करने में बड़ी असहजता होगी, पर वही जब तुमने अपनी मन और बुद्धि भगवान में लगानी शुरू कर दी ना, फिर मंदिर आना, वृंदावन आना, माला पकड़ना, इसमें भी तुम्हारा सहज मन लगने लग जाएगा। तो आप इस चीज़ों में मत फंसो। मैं बार बार कह रही हूँ दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या पहन रहे हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, अप्रभावित। ये जीवन में अकेले आए हो, अकेले के कर्म तय होने हैं, अकेले के शब्द लिखे जा रहे हैं, अकेले की ही मृत्यु होनी है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी उद्धार होने की संभावना है।
जितना तुम औरों से इन्फ्लुएंस ने मुझे गाली दी, तू गधा तो तू माँ गधा, बता तू तो गधा बनेगा, तुम क्या बनोगे, महागधा। बताओ क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की जीवन में संतुलन नहीं है, उसके जीवन में कृपा नहीं है, तुम पे कृपा होते हुए भी तुम अनर्गल बोल गए। बताओ कैसा भजन? मैं तो कहती हूँ भजन को दिखाने की बात नहीं, भजन तो तुम व्यक्ति को देख के ठोकर लगी, एक कहेगा उल्लू और एक कहेगा राधा रमन लाल बड़ी कृपा की, नहीं न जाने कितनी जोर से गिरना हो तो, पर आपने छोटे से कंकर में उलझा के निकाल दियो। ये परिवर्तन, ये परिवर्तन। आप दुनिया में मत फंसो भैया, सबको प्रेम करो। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुं नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरट सुंदर द्युतिकदम बसंदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंद। हमारे महाप्रभु जी ने कहा है कि वो तो ऐसे जगाई मदाई हुए जिन्होंने भक्त नित्यानंद प्रभु जी, जो स्वयं बलराम जी हैं, उनके सिर के ऊपर मदिरा की मटकी फोड़ के उनका सर फोड़ दियो, खून आ रहा है भैया। ऐसे में भगवान को भी, हम भक्त पराधीन, भगवान को आवेश आ गया कि इसको तो मैं सुदर्शन से मार दूंगा, पर भक्त कौन है? इतनी पीड़ा में भी उसके भगवान के चरण पकड़े, भगवान नहीं, उद्धार करो, इसको अपनी भक्ति दो। मार दोगे तो क्या हो जाएगा, नया जन्म लेगा, पर इसका अगर उद्धार कर दिया आपने, इस पर कृपा कर दी, तो ये भी कहीं ना कहीं हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके न जाने कितनों का आगे उद्धार करेगा। तो हम इस आइडियोलॉजी से आते हैं कि जो मदिरा लेके बैठे हैं ना, या जो लोग इस संसार में बड़े उलझे भरे हैं, तो उनके जीवन में कहीं से हरि बोल आ जाए। और वो आता कब है? हमारी पाठशाला जब शुरू हुई तो बड़े कम बच्चे थे, आप ये क्या करते हो, ये कैसे करते हो, पर जब उसी यूथ को इस प्रकार से भगवान का नाम चिंतन करते हुए सुबह उठ के हम प्रभात फेरी देते हैं लाला, तो थर्सडेज को, तो हम जब प्रभात फेरी के शुरू में आते थे ना, तो बड़े लोग देखते ये क्या है, ये क्या है, बहुत लोग तो सोते ही रहते थे। कुछ समय में इसका प्रभाव क्या पड़ा मालूम है आपको? कुछ समय में प्रभाव ये पड़ा कि जिस जगह से हम प्रभात फेरी देखने निकलते थे, लोग बाहर आके हरि नाम करते थे। हमें एक बार एक कम्युनिटी में जाने से मना कर दिया कि ये बड़ी पॉश कम्युनिटी, आप अंदर मत जाइए, क्योंकि यहाँ लोग सो रहे होते हैं, आप सुबह सुबह 5 बजे आके करताल मृदंग में आगे हरे कृष्णा करते हैं, लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, जैसी राधा रमन जी की इच्छा, हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। पहली बार हमारे जीवन में ऐसा हुआ, हम लोग जब देते हैं प्रभात फेरी तो हम किसी जगह पे वापस नहीं लौटते, सीधे सीधे जाते हैं, फिर सीधा जिस स्थान में वहाँ चले जाते हैं। उस दिन न जाने कौन सी हमने गलत गली में हम मुड़ गए, और गलत गली से मुड़ते हुए हम फिर से उसी कम्युनिटी के आगे आ गए गलती से। और हमने देखा कि उस कम्युनिटी के बाहर 8-10 माताएं उस गार्ड को डांट रही थी कि हम प्रतीक्षा कर रहे थे, आज हरिनाम आना था, थर्सडे का दिन है, आपने आने क्यों नहीं दिया। आप मानोगे लाला, हम उसका वीडियो भी आप कहोगे तो हम दे देंगे। हम जैसे उस गली में घुसे, पूरी गली के लोग बाहर थे। और की बात है, ये गुड़गांव की बात है, गुड़गांव रहते हैं। गुड़गांव हम लोग 5 दिन, हमारी लालियाँ वहाँ पढ़ती हैं, तो हम मंडे टू फ्राइडे वहाँ रहते हैं। फ्राइडे को उनको स्कूल से लेके हम सीधा धाम आ जाते हैं। तो फ्राइडे सैटरडे संडे राधा रमन जी को पढ़ा के, आप पे रह के भी इतनी पॉजिटिविटी आप गेन कर रहे हो, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि कल्चर का, माहौल का, आप कर रहे हो कि माहौल का कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरे लिए बाहर कुछ है ही नहीं, मैं जो हूँ जहाँ चल रही हूँ, मेरे राधा रमन लाल मेरे साथ है। मुझे धाम से भी उतना ही प्रेम है। अगर मैं गुड़गांव नहीं जाती तो कैसे निमाई पाठशाला और वहाँ के लोग, वो कॉलोनी, वो लोग जो आज प्रतीक्षा करते हैं कि हम आएंगे, उनको सुबह सुबह हरि, जो 3 लोगों से प्रभात फेरी शुरू करी थी, आज 100 लोग उस प्रभात फेरी में चलता है। तो बताओ इसका परिवर्तन तो, ये तो जो वृंदावन में उन पर तो कृपा हो चुकी है। उद्देश्य तो ये है कि जिन पर अभी कृपा नहीं हुई उनको भी उस कृपा से जोड़ना है। अपने लिए, अपने भजन के माध्यम से आप आनंद करो, ये तो बढ़िया बात है, पर उस आनंद का विस्तार हो, जो वंचित है उसको भी उस आनंद की प्राप्ति हो, तो भी तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। सनातन का प्रचार हो, कुल मिला के बात ही है। बिल्कुल, ठाकुर जी का प्रचार हो, सनातन का प्रचार हो। इस प्रचार के माध्यम से, ये ऐसी नहीं है कि लोग जुड़ना नहीं चाहते, उनको माध्यम नहीं पता। आपको वृंदावन तो आना है, पर वृंदावन आने का रास्ता नहीं पता, वृंदावन में कहाँ रुकोगे ये नहीं पता, वृंदावन में कहाँ जाओगे ये नहीं पता। पर जिस दिन कोई ऐसे व्यक्ति से आपकी भेंट हो जाए जो वृंदावन का ही है, जो राधा रमन जी से जुड़ा है, तो और आप उससे मिलोगे तो आप कहेगा ना वृंदावन आने का मन तो बहुत है, तो आप कहोगे अरे भैया आओ ना, मेरे आश्रम में रुको ना, प्रसादी भी पवाएंगे, राधा रमन जी लेके भी जाएंगे, बस रास्ता खुल गया। तो हमें वो रास्ता बनना है। अगर आप प्रचार, मैं कहती हूँ ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता यही चीज़ देती। आप भजन करो ये तो अच्छी बात है, पर आप किसी व्यवहार जगत में उलझे हुए व्यक्ति को भी भजन करवा दो,
ये राधा रमन जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करता है। तो कोई भक्त हो वो भजन करे, बहुत सुंदर। उससे बड़ी सेवा क्या है कि वो भक्त, आपका भजन क्या हो कि जो भक्त सेवा कर रहा है उसकी भक्ति में कोई अड़चन ना आए। आजकल तो कंपटीशन हो जाता है, तो एक परिक्रमा देता है तो मैं 2 दूंगा, तो 2 दे रहा है। अगर तुम किसी ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हो, किसी भजनानंदी का भजन बिना किसी निर्विघ्नता के हो, इसके तुम सहायक होगे भैया, उसको बाद में मिलेंगे, तुम पे पहले आएंगे ठाकुर जी। उससे बड़ी बात क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में उलझा हुआ हो। ये हमारे महाप्रभु जी ने किया। अरे नदियाँ त्याग दिया, श्रीवास आंगन त्याग दिया, अपने सब साधन त्याग दिए, सन्यास लेके कटी पहन की विष्णु प्रिया को त्याग दिया। भैया हमारी त्याग कर किया क्या? गली गली कूचे कूचे में जाके भैया भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। क्या जरूरत है उनको? अरे अपने आनंद में है, लोग पूज रहे, क्या जरूरत है जाने की? आप और हम जैसों का ही तो उद्धार करना है। वो प्रभाव दिख भी रहा है बिना सोशल मीडिया के। उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था। देखिए और आज वो देख लो, वो लोग, मैं जिस वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहा था, वो वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे रह के हमारे जो वस्त्र, हमारे जो कल्चर, हमारे रूट्स को फॉलो कर रहे हैं वो। और हमारे जो लोग हैं वो दूर जा रहे हैं। ये मैं आपको सच्ची बताऊं, ठाकुर जी की गोपियां थी ब्रज में, ठाकुर जी की अति प्रिय। आपको क्या लगता है कि इस युग में गोपियां नहीं है? जी है, बिल्कुल है। गोपियों का स्वरूप क्या है? ये हमारी ये अल्प जो दृष्टि है, ये देखने में सामर्थ्यवान नहीं है। तो ठाकुर जी ने अपने ही पार्षदों को, कोई फॉरेनर के रूप में मान लो आप, बनाए तो सब भगवान नहीं है। अगर आप देखें कृति तो हर एक कृति भगवान की है, तो किसी ना किसी रूप में दुनिया के अलग अलग कोनों में उन्हें जन्म दिलाए हो। किस उद्देश्य से? कि उस स्थान में भी उसका प्रचार हो कि नहीं हो। तो यहाँ पे नहीं हो रहा, वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है। जो ठाकुर जी का है अंत तो गतवा, वो ठाकुर जी तक पहुँच ही जाएगा, चाहे वो ब्राजील में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो वृंदावन में हो, किसी बहाने से। आप बताओ, हमने अपने जीवन के 22 वर्ष चंडीगढ़ में गुजारे हैं, पर हमको पता है कि हम राधा रमणीय ही थे सदा से, इसीलिए अब यहाँ पहुँच ही गए। कोई भी साधन बना तो हमारे जीवन में इस बात को, पर ये बात ज़रूर है कि हम इस राधा रमणीय हैं, हम भगवान से जुड़े हैं। इसका प्रमाण ये नहीं है कि हम ठाकुर जी के दर्शन कर पा रहे हैं या माला कर पा रहे हैं। हम राधा रमन जी से कितनों को, अब महाराज जी हैं, बाबा हैं, वो ठाकुर जी, वो राधा रानी के चरणार विंद से पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं भैया। नाम जप, नाम जप, राधे 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 राधे। आज दुनिया के किसी भी कोने में व्यक्ति बैठा राधे राधे कर रहा है, उसके जीवन की समाधान हो रहे हैं राधे राधे करने से। तो बताओ, तो मेरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना है कि जो भक्त हो चुके हैं, जिनके जीवन में भजन हो पा रहा है, जिसके जीवन में गुरुदेव का मार्गदर्शन है, तो वो अपने जीवन में इस प्रकार से उसको जिए। केवल अब कोई परफ्यूम लगा के जाता है, भैया लगाया तो मैंने अपने प्रिय के लिए, पर निकलूंगी मैं जहाँ जहाँ से सबको उसकी सुगंध आएगी। लगाया मैंने अपने प्रिय के लिए। तो भक्त का भी चरित्र ऐसा ही है। वो जो भक्ति करता है ना, करता राधा रमन जी के लिए, पर उस भक्ति का जो सुगंध है, उसका जो ऑरा, एनर्जी, वाइब्रेशन, वो जहाँ जाता है बंदा उसको देख के मुस्कुराने लगता है। उसको जितना रहे जीवन में क्या ही व्यवहारिक स्ट्रेस होंगे, क्या ही होंगे। अरे ये देखो, चल पैरों में पहनने को पादुका ना आए, शरीर पे कपड़े ना आए, खाने की व्यवस्था ना, बाबा देखो वृंदावन में लौट के आनंद, राधे राधे। गुरुदेव कृपा। ये इससे पहले मुंबई भी था, टीवी जगत में भी कार्य किया कहीं ना कहीं। जैसे यहाँ आना हुआ और मैं आपके सामने बैठा हूँ और देख लो, मुझे खुद को नहीं पता, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि वो आपकी परीक्षा नहीं ले रहे, इच्छा ही पूरी कर रहे हैं, पर रास्ता बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कैमरे के सामने रहना था, तो कैमरे के सामने लेके आके बस मार्ग चेंज कर दिया कि ये कार्य करो। मैं आपको सत्य कहती हूँ, ठाकुर जी को उद्देश्य में लेके आप जीवन में, आपको ना ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। उसके बाद जो आपकी बेस्ट चीज़ है, ठाकुर जी अपने आप उसको आपके सामने लाके सही समय पे, उचित समय पे। हम क्या चाहते हैं? सुख ढूंढते हैं, ठाकुर जी हमारा हित चाहते हैं। देखिए, सुख और हित बड़ी दो अलग चीज़ें हैं। सुख है तू मुझे ये दे दे से मैं खुश हो जाऊंगा, ये सुख है, पर ये सुख बड़ा क्षणभंगुर है, बहुत थोड़ी देर मिलेगा। आज आपके द्वारा बोली हुई कोई चीज़ मुझे सुख दे रही है और कुछ समय बाद आप ही के द्वारा बोली कोई चीज़ मुझे दुख भी देगी। वो सुख रहने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। पर भगवान इस सुख में नहीं उलझते। भगवान आपको वो देंगे जो आपके लिए हितकारी होगा, जो आपके लिए भगवान को प्राप्त करने में सहायक होगा।
तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी इच्छा के अनुकूल है, तो इसका अर्थ है कि भगवान आपकी सुनकर आपको प्रसन्न कर रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिकूल भी होता है, तो आप ये मान लिया करो कि अब ठाकुर जी अपनी चलाकर मुझे अपने तक पहुंचाने के रास्ते पर को मेरे लिए तैयार कर रहे हैं। तो जीवन में जब इस प्रकार की मानसिकता आ जाती है तो फिर अपने आप ही रास्ते खुलने लग जाते हैं। आपका बेस्ट है इस प्रकार का वक्तव्य। तो जब आपने गुरुदेव के चरणाश्रित हुए और धाम मिला, भगवान मिल गए, तो अपने आप आपका जो रास्ता था ठाकुर जी ने खोल दिया। तो जब सही चीज़ पकड़ोगे, सही रास्ते पर चलोगे, तभी तो सही चीज़ें मिलेंगी भी। अब चलो चले जाते हैं आप मुंबई और हो जाता वहाँ पे सक्सेस फेल। यहाँ पे तो आप कुछ भी कर रहे हो, उद्देश्य सेवा है, वहाँ पर उद्देश्य बहुत कुछ हो सकता है। वो बहुत बड़ा फेलियर था, सक्सेस ही है। मेरे को अब फील हुआ कि सक्सेसफुल इंसान ये होता है कि जो संतों के पास में रहे और आपको भगवान के बारे में पता हो। यू बिलीव इन गॉड। सक्सेसफुल इंसान वो है आजकल की दुनिया में जो शांत है, जो क्राउड में भी शांत है, जो अंदर से भी शांत है। आजकल क्या है दुनिया में, लोग क्राउड में तो अशांत हैं ही, अकेले में भी अशांत है। पर एक भक्त वही है जो क्राउड में भी शांत है और अकेले में भी शांत है। तो ये हम जीवन में जिस दिन आपको ये शांति मिल गई, शांति कब मिलती है? एक छोटे से बच्चे को शांति क्यों मिली रहती है? क्योंकि उसको पता है कि उसकी मैया ने उसका धारण किया हुआ है, उसकी मैया उसका ध्यान रख रही हैं। तो जिस दिन आपने राधा रमन जी को ये मान लिया ना कि ये मेरा ध्यान रख रहे हैं, वो मेरे संग कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता। मेरे राधा रमन, मेरी एक मैया देख रही हो और कोई उसके बच्चे को आके मार सकता है? बताओ। नहीं। कोई उसके बच्चे का हित कर सकता है? तो राधा रमन जी तुम पे दृष्टि जमाए बैठे, और ये कैसे हुई दृष्टि जमेगी? जब तुम इस चीज को मान लोगे कि वो दृष्टि लगा के बैठे हैं, तो ये दुनिया तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकती भैया। तो इसी बात को हम सदा रखें कि जीवन में शांति बड़ी ज़रूरी है। शांति कब होगी? जब विश्वास होगा। विश्वास कब होगा? जब समर्पण होगा। समर्पण कब होगा? जब गुरुदेव आएंगे। और गुरुदेव कब आएंगे? जब श्रद्धा होगी। श्रद्धा कब होगी? जब कृपा होगी। तो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते जाए जिससे आप पे कृपा हो। और ये जो साधन है आपके जीवन का, आपने जीवन में भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए मनुस्मृति में 10 लक्षण कहे गए हैं। धृति, क्षमा, दमुस्तेहम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षण। अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 10 गुणों का अगर आप आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रसन्न भी रहेंगे, आप अपने जीवन में उज्जवल भी रहेंगे और भगवत प्राप्ति भी आपको निश्चित होगी। माता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और समय काफ़ी कम है। मुझे जब पता चला कि महाराज श्री की भागवत कथा चल रही है और आप वो छोड़ के पॉडकास्ट में, इससे बड़ी राधा रमन जी की, राधा वल्लभ जी की कृपा हो ही नहीं सकती मेरे। मतलब इतनी कृपा है कि आप जैसे के सामने मेरे को बैठने का अवसर नहीं, जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए तो ये सेवा है और आप जो कर रहे हैं उसका मूल उद्देश्य, क्योंकि प्रचार, सेवा, मार्गदर्शन है बच्चों का, तो उसके लिए मैं सतत उपस्थित हूँ बेटा। महाराज जी के कभी दर्शन नहीं हुए पर उनको मैंने काफ़ी बार सुना। मैं मतलब उन्हीं की वजह से मैं जब मैं उनको सुनता तो मैं आप तक पहुंचा। तो मैंने कहा ये एनर्जी यहीं से आ रही, पहले माता जी को बुलाता हूँ पॉडकास्ट में, महाराज जी तक बाद में पहुंचेंगे। मैं जब आपके परिकर से बात कर रहा था तो उनसे मैंने यही पूछा, उन्होंने बोला किसके साथ? मैंने कहा माता जी के साथ करना है। मतलब पिता का द्वार माता के यहाँ से खुलता है, पहले उनके साथ फिर माता जी से। तो मैं महाराज जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानना चाहता हूँ जो आज तक आपने कभी उनको भी नहीं बताई होगी। महाराज जी को भी नहीं बताई है, ताकि इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनको पता चले। महाराज जी के बारे में तो मैं क्या सूर्य को दीपक दिखाऊं, बट एक विशुद्ध भक्त। और मुझे आपको सच बताऊं कि बहुत सबसे सुंदर बात, हर परिवेश में सहज। आप पिता देख लो, अरे भैया स्कूल लेके जाना, छोड़ने जाना, कभी हम तैयार कर, हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं तो तैयार कर देना। एक पति के रूप में अगर आप देखो, जो भी कर्तव्य होते हैं ध्यान रखने के, एक पुत्र के रूप में देख लो। एक महाराज होते हैं ना, महाराज है जो केवल अपने प्रवचन में, अपने मार्गदर्शन में ही लोगों को सुंदर रूप से उपलब्ध है। एक व्यक्तित्व है जो पिता है तो अरे भैया क्या बात है, एक पति है तो अरे भैया आप पे तो वारी वारी जाए। अगर वो एक पुत्र है तो प्रतिदिन सोने से पहले, उठने के बाद माता के प्रणाम करना, बैठना। अगर वो गुरु है, अगर वो एक सामान्य व्यक्ति है, अगर वो एक भक्त है, अगर वो राधा रमणीय है, वो सेवा, अरे हर चीज़ में जहाँ है वहाँ 100% है, जिसके है 100% है। मुझे लगता है राधा महाराज जी की ये बात हमने अपने जीवन में गांठ बांधी है कि जो सहज है वही संत है।
मैंने देखा महाराज जी मेरी लालियों के स्कूल से लेके आते तो दोनों के बैग कंधे पर होते और बिल्कुल धोती पहन के एक जैसा, कभी ऐसा नहीं लगा कि बड़े दुर्लभ हैं या बड़ी आइडियोलॉजी हैं। जब हमारे संग होते हैं तो झूला लेने में भी नहीं चूकते, झूला दिलाने में भी नहीं चूकते, हमको आइसक्रीम खिलाने में भी नहीं चूकते। एक सामान्य होते हुए भी इतने दिव्य चलते फिरते, मैं तो कहती हूँ मैं तो इसीलिए भी अपना धैर्य धारण करे बैठी हूँ, क्योंकि महाराज जी संग में है तो कभी कभी अचल कुछ समय नहीं दर्शन देते तो सचल का साथ तो मुझे मिल जाता है। तो बड़ी धैर्यता है। मैंने अपने जीवन में, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कह रही हूँ, कान पकड़ कर कह रही हूँ, तभी मैं महाराज जी को कहती हूँ कि श्रीमती राधा रानी और ठाकुर जी का प्रेम तो अति दिव्य, अलौकिक। इस प्रेम के बारे में तो ना कोई बोल सकता है, ना समझ सकता है, ना कल्पना कर सकता है, ना ही कोई उसके अंश का भी स्पर्श कर सकता है। पर मैं कहती हूँ जैसा मैंने आपसे सुना है, गुरुदेव महाराज की मुझ पे कृपा हुई है, जितना मेरे वृंदावन में दर्शन करके सबके संग रहकर मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि पॉइंट अनंत 001% लगाकर जो कुछ प्रेम युगल सरकार में होगा ना, उसका आभास मुझे आप में होता है। इतने अच्छे हैं कि मुझे लगता है उनकी तारीफ के लिए एक पॉडकास्ट अलग से शूट करना पड़ेगा। अरे नहीं, आई एम हिज बिगेस्ट एडमायरर। मैं उनकी फॉलोअर भी हूँ, मैं उनकी धर्मपत्नी भी हूँ, मैं उनकी शिष्य भी हूँ, मैं उनकी एडमायरर भी हूँ। मेरे लिए वो सब कुछ है। मैं जब उनको सुनता हूँ तो चेहरे पे एकदम से वो एक मुस्कान आ जाती है। तो मैं कभी जैसे ऐसा मेरे मन में भाव था, जब मैं बाहर से देखता था तो मैं देखता था कभी महाराज जी से मिलना होगा बात, पर आज आपके साथ बैठा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही मेरे सामने बैठे हैं। यानी वो इतना उनका सुंदर व्यक्तित्व है, वो आप जब उनसे मिलेंगे वो मैजिकल है। वो ये जो बालक सब आप देख रहे हैं, इनके संग बैठते हैं तो हा हा ही ऐसी करते हैं जैसे कि मानो इन्हीं के ही एज के हों। और जब हमारी लाली हमारे सबके संग बैठते हैं तो लू भी उनके संग वैसे ही करते हैं जैसे एक छोटा बच्चा के साथ करते हैं। तो हमको तो बड़ा अच्छा लगता है हर जगह सहज होना। अगर आप संसार में भी हो तो संसार में भी होते हुए कैसे अपने भजन को, किस प्रकार के निर्वाह को करना है। दूर से आप जो मर्जी देखो, जैसे मर्जी, वो आपकी कल्पना। आप किसी व्यक्ति से मिलते हो और उसमें आपको क्या दिख रहा है, ये पता क्या दिखाता है कि आप क्या हो। जी राइट। हर व्यक्ति जिसको आप मिलते हो ना, वो आपके लिए शीशा है। आप मिल रहे हो, अगर आपको देखते मुझे आपका तिलक दिखा, श्री जी के चरणारविंद दिखे, आपका प्रयास दिखा, तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में भी वो सात्विकता कहीं ना कहीं है। पर अगर आपसे मिलते ही मुझे दिखा कि ओहो ये क्या है, ये कैसा है, ये कैसे बात कर रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं, इसका अर्थ है कि तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा सोचना भी गलत है। तो जिस दिन लगे ना कि दुनिया बड़ी सुंदर हो गई है, हर व्यक्ति दुनिया में बड़ा प्यारा है, हर व्यक्ति को राधा रमन जी से जोड़ना है, उस दिन समझ जाना कि भक्ति में प्रवेश हो गया। जी माता जी। तो माता जी जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि जाते जाते आप ये चीज़ तो ज़रूर बोल के जाएं कि आज की ऑडियंस है जो देख रही है, उनको वृंदावन आके कैसे रहना चाहिए, कैसे दर्शन करने चाहिए। जैसे हमने बीच में बात की, उछल कूद कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो उसमें क्या दायरा रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही, नेगेटिव पोर्ट्रे हो रही है। अब कोई जैसे अपना वैष्णव तिलक है जो चलता है, उस तिलक को लगा के और स्मोक कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को कैसे, मतलब मेरे पास उनकी वीडियोस पड़ी, क्लिप्स पड़ी है, तो मैं इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि इस हर पॉडकास्ट के अंत में मैं वृंदावन के बारे में बात करता हूँ, कैसे ना कैसे करके उसको सुधारे ताकि लोगों तक पहुँचे, वो चीज़ें करना बंद करे, सुन के ही बंद कर दे तो वही प्रचार हो गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि आप पर हमारी करुणामयी श्री जी कुछ किसी बात से, आपकी अविवेक, आपकी नासमझी से कहीं ना कहीं रीझ गई हैं। कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, जिसको ज्ञान नहीं होता, तो वो अगर पानी के भरे हुए ग्लास को गिरा भी देता है तो मैया को क्रोध नहीं आता, मैया लाडी करती है, ओ कोई बात नहीं, मुझे पता थोड़ी है, कोई बात नहीं कोई। और यही कोई हम जैसा बच्चा पानी का ग्लास निकालता है, एक दौड़ और जमती काल पे, तो मैं अकल नहीं है, दिखता नहीं है ग्लास पड़ा है ना। तो उसी प्रकार न जाने श्री जी हम बालकों की किस बात पे रीझ गई हैं कि हमको इस प्रकृति के अंदर जो ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई है, उसमें अपने निज जो स्थान है उसको में हमें प्रवेश दे रही हैं। जो वृंदावन है ये लौकिक जगत का पार्ट नहीं है, या आप प्लीज़ बात समझिए। अगर आपको इसमें किसी भी कारण से प्रवेश मिल रहा है तो इसकी गंभीरता को, इसकी कृपा को हम लोग भली भांति समझें। और जब भी हम वृंदावन आए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्योंकि संसार से आ रहे हैं
तो अभी भी कहीं ना कहीं हमारे स्मरण में, बुद्धि में विकार है, कहीं ना कहीं वो आलोचनाएं हैं। तो सबसे पहले आके हर भक्त को यमुना जी में गोता लगाना चाहिए। गोता लगाकर जब आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है, फिर महाराज जी हमको बड़ी सुंदर बात महाराज जी ने बताई कि वृंदावन में ना किसी भी एक वृक्ष से अपना संबंध बना लो जी। आप आओ, जब भी आओ, साल में आओ, 6 महीने में आओ, पर जब भी आओ तो उस वृक्ष पे जाके जल चढ़ाओ और ये भाव मान, क्योंकि इस वृंदावन के हर वृक्ष में कोई ना कोई तपस्वी, साधु, गोपी, कोई ना कोई विराजमान है। तो जो सुबह के समय तो वृक्ष का रूप धारण करते हैं, पर रात्रि में जैसी रासलीला प्रारंभ होती है सब अपने निजी स्वरूप में आके उसमें प्रवेश करते हैं। अब हमारी दृष्टि तो इतनी दिव्य नहीं है कि उसको देख सके, तो उससे जब संबंध बन जाएगा तो कहीं ना कहीं जब ब्रज की कृपा, ब्रज रज का आस्वादन करें जिससे आपकी अंतःकरण की शुद्धि हो। पर अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं करके, अगर आप जैसे आपने कहा स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये तो आपके देखिए ब्रज से बाहर पाप होते हैं। पाप करके आप उसे क्षय कर सकते हैं अच्छे कर्म करके, पर अपराध ब्रज में होता है। धाम में की हुई गलती अपराध होती है और अपराध कभी माफ नहीं होते। पाप होते हैं, आपने कोई गलती करी, आपको अनुभूति हुई गलती हुई है, फिर आपने उसे करेक्ट कर लिया, ये हुआ पाप जिसकी आपको क्षमा है। पर अगर एक पाप किया, क्षमा मांगी, जो हमारा स्वभाव होता है लोगों का, फिर दोबारा पाप किया, अरे सॉरी मिल ही जाएगी, फिर दोबारा किया, फिर दोबारा, ये अपराध है। इसका अर्थ है कि तुम परिवर्तन नहीं चाह रहे, तुम्हारे स्वभाव में ये चीज़ घट रही है। तो हम ये बहुत ध्यान रखें कि ये वृंदावन जो सहज बुद्धू बच्चों को मिल गया है श्री जी की कृपा से, उसका हम दुरुपयोग ना करें। यमुना जी में स्नान करें, एक वृक्ष से संबंध बनाएं, ब्रज रज का आस्वादन करें, बार 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 लोट लोट के दंडवत करें। और इस प्रकार ही हमारा जो ये भरा हुआ घड़ा है, एक बार हमने अपनी स्टोरी सुनाई थी कि एक बार एक टीचर ने एक खाली जार लिया और उस क्लास को दिखाया और उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और बोला कि बताओ अब ये जार है, ये भर गया है कि खाली है। तो बच्चे कहने लगे मैम भर गया है, पूरे ऊपर तक बड़े बड़े पत्थर भर गए थे उसमें। तो मैडम ने कहा पक्का भर गया? कहते बिल्कुल भर गया है। तो उस मैडम ने क्या किया, अब वो लाई उन बड़े पत्थरों के साथ छोटे छोटे पत्थर। अब उसने वो बड़े बड़े पत्थरों के अंदर वो छोटे छोटे पत्थर भी डालने शुरू किए। अब जो बड़े बड़े पत्थरों के बीच के अंदर जो जगह थी, वो जो छोटे छोटे पत्थर थे वो उसमें जगह बनाने लग गए। बच्चे हैरान हो गए, हम तो पहले सोचते भर गया, तो भरा नहीं था। बच्चों ने देखा कि उन्होंने छोटे पत्थर डाले तो वो पत्थर भी उसमें जगह बना लिए। तो उसके बाद टीचर ने पूछा हाँ ये जार भर गया है? तो बच्चे ने कहा हाँ जी अब तो पक्का भर गया है। तो टीचर ने उनकी तरफ देख के मुस्कुराया। फिर क्या लेकर आई टीचर? बालू, रेत लेकर आई और फिर उस जार में रेत डाली। तो जब रेत डाली तो रेत ने बड़े छोटे पत्थरों के अंदर भी जो छोटी छोटी जगह बची थी वहां पर अपना स्थान बना लिया। तो हमारे जीवन में भी हम किन चीज़ों से अपने जीवन को भर रहे हैं, ये बड़ा अनिवार्य है। अपने जीवन में बड़े पत्थर बनाइए, अपने परिवार को, अपने संगियों को, अपने जो लोग आपके जीवन में आपके हितकारी हैं। छोटे पत्थर बनाइए अपने मित्रों को जो आपको सही उद्देश्य की तरफ ले जाने वाले हैं। और जो रज है वो भक्ति है, वो अध्यात्म है, जिसके होने के बिना वो जार कभी पूरा नहीं होगा। अब जब आपने बालू से उस जार को भर दिया, फिर वो भर चुका है। उसके बाद आप प्रयास करके भी उसमें कुछ डालेंगे तो वो बाहर ही छलकेगा। तो हम अपने जीवन में इस बात का सदा ध्यान रखें कि जो ये कृपा से हमको वास मिला है, प्रवेश मिला है, इसकी मर्यादा देखो। ठाकुर जी करुणा में है। अगर आप डॉक्टर हो और मैं आप मेरे दोस्त हो, तो अगर मैं चाहूँ तो आपको कभी भी फ़ोन कर सकती हूँ। पर अगर दोपहर रात्रि के 3 बजे छींक आई और छींक आने पर मैं आपको फ़ोन करूँगी तो आप भी कहीं ना कहीं सोचोगे भैया ठीक है, दोस्ती अपनी जगह, ये कोई समय है फ़ोन करने। हमारे ठाकुर जी बड़े करुणामयी, बड़े कृपामयी हैं। उन्होंने तो अपनी सारी शक्ति इस युग में नाम को ही दे दी है कि तुम मेरे नाम का ही आश्रय ले लो। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसके आश्रय में उसका दुरुपयोग करें। ठाकुर जी सहज, इसका अर्थ नहीं कि आप उनके धाम में आके धाम को प्रदूषित कर रहे हैं या धाम का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनको पीड़ा देगा। माता जी ये पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, आपको आगे भी जाना है, तो मैंने काफ़ी टाइम ले लिया। पॉडकास्ट 1 घंटे का होता पर लेकिन आपसे बात करके ऐसा लगा कि सुनता जाओ। अभी मन नहीं कर रहा आपको भेजने का, मैं चलो आगे कंटिन्यू रहे, आगे भी ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे। और धन्यवाद आप यहाँ आए। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने बुलाया और आपने मुझे ये सेवा का अवसर दिया। मैं योग्य तो नहीं हूँ, पर राधा रमन जी का ताज अपने सर पे हमेशा धारण करे बैठती हूँ
कि जो कराने वाले हैं मेरे राधा रमन जी, तो उन्हीं की सेवा में और इस पॉडकास्ट से अगर किसी को भी नेक साबी को मार्गदर्शन मिलेगा तो मेरे ठाकुर जी अपनी दंतावली हमको दिखा देंगे और हमारा जीवन सार्थक। सीजी टॉक्स के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ गाइडेंस, कुछ मार्गदर्शन, क्योंकि आप जो मार्गदर्शन दोगे हम आगे भी काम नहीं, लेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप सब बड़े सहज हैं और जहाँ पर श्री जी के चरणार विंद हो वहाँ पर तो वो स्वयं ही मार्गदर्शक के रूप में विराजती हैं। तो मेरी यही मंगल कामनाएं हैं कि इसी प्रकार आप ब्रज के विकास के लिए, संतों के विस्तार के लिए और जो लौकिक जगत में फंसे हुए जो लोग हैं उनके उद्धार के लिए आप सदा इसी उद्देश्य, आपका उद्देश्य कभी नहीं बदले, बस मेरी ये प्रार्थना है। जो ये सेवा भाव प्रयास आपके रहेगा, भीतर है, प्रयास रहेगा, पर गुरुदेव बोलते माया है, कहीं ना कहीं पकड़ ले तो माया से तो बोलते बार बस बार दूर रखिएगा। प्रतिदिन आप गुरुदेव के चरणों में जाके दंडवत करो। ठाकुर महाराज जी आज एक पॉडकास्ट की हो, ये आपके चरणों में समर्पित। जो अपना रहेगो ही ना है तो काय बात को अहंकार। कभी किसी भिखारी को अहंकार करते देखा है? जब अपने हमारा धन ही राधा रमण है और अपनी जो आप साधन कर रहे हैं उन्हें समर्पित कर दोगे। करने से पहले उन्हीं की आज्ञा ली थी तो उन्होंने यही मार्ग दिखाया, बहुत बोला कि संतों के साथ ही। मैंने कहा ठीक है, तो बड़ी कृपा है, इस तिलक का बस मर्यादा रख के बस हमको प्रयास वही बड़ा करेंगे और बाकी आपका साथ, महाराज जी का आशीर्वाद आपका और साथ आप से पे बना खूब राधा रमन जी आपके सहायक हो। उनके श्री चरणों में आपके लिए खूब मंगल शुभकामनाएं और खूब प्रार्थना लगा। श्री राधा रमन लाल की जय। रहे।